तो केशव जी, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी लोगों को दिवाली की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, धनतेरस की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। सॉरी, दोबारा स्टार्ट करते हैं। बेसिकली म्यूट 2 बार हो गया, मैं बोलता रहा बट आपको सुनाई नहीं दिया, बट मैं अब दोबारा रिपीट करता हूँ। पहली बात तो आप सभी को दिवाली की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। तो आज हम बात करेंगे 2-3 बड़ी अनाउंसमेंट से। मैं अभी जस्ट टीएस मदान से मिलके आ रहा हूँ, उनको दिवाली विश करके आ रहा हूँ। और पिक्स अभी आपको शेयर भी कर रहे हैं हम स्क्रीन पे। अभी जस्ट मैं उनके साथ ही था, 1 घंटे से अब लंच करके आ रहे हैं हम लोग। और अभी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट के साथ हम शुरुआत करेंगे कि हम बहुत जल्द साधना न्यूज पे आ रहे हैं, बहुत जल्दी इंडिया न्यूज पे आ रहे हैं। आधे घंटे का शो आ रहा है हमारा, हाफ एन आवर का शो लेके आ रहे हैं। और अभी आशीष जी भी जुड़ गए हमारे साथ, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। आशीष जी हमारे साथ हैं, आप देखिए जरा एक बार। अगर काफी लोग जुड़े हैं तो उनको तो बता देता हूँ, आशीष जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो एक बार आशीष जी भी आपको दिवाली विश करेंगे। फ्रेंचाइजी बताओ, हम दोनों साथ ही थे अभी। एक बार आशीष जी का जरा म्यूट हटाओ, ओपन करो। सुशांत, बोलो जरा। अभी कर रहे हैं। तो अब से बेसिकली हमारा जो 4 से 5 बजे शो होगा, उसमें आशीष जी को भी मैंने इनवाइट किया है कि आप भी आइए। और डेली जो लोग जुड़ना चाहते हैं पूरे इंडिया से, वो लोग जुड़े। और मैक्सिमम लोग आए। फ्रेंचाइजी बताओ आशीष जी। चांदनी गौतम जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विशाल टेक हाईटेक जीपीए जो हमारे नए अभी डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं। शीतल शर्मा जी जो हमारे सीकर से यंग लड़का, 17 साल का लड़का। सौरभ सिंह आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, बाकी टीम कहाँ पे है उनको बोलिए, आप फटाफट ज्वाइन करें। नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो। धन का पर्व है, प्रकाश का पर्व है। आप सभी लोगों के ऊपर लक्ष्मी की कृपा हो और पूरा साल आप पीएम वानी और वाईफाई ऑपरेटर के साथ मिलकर अपने आप को प्रकाशमय और धनमय करें। और साथ ही साथ जो गौरव जी काम कर रहे हैं, ये जो ट्रेन करने का, लोगों को नई नई अपॉर्चुनिटीज बताने का, वो रेगुलर होता रहेगा और बहुत सारी चीजें होंगी। अभी हम लोग पीएस मदान सर के साथ थे, लंच उनके साथ ही किया हमने। बहुत सारी नई नई बातें हुई हैं जो समय आने पर आप लोगों को पता चलेगी। और आप सब लोगों को अगर कोई भी कभी भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए या फिर डिजिटल मार्केटिंग में कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हो। बहुत जल्दी डिजिटल मार्केटिंग के सेशंस हमारे साथ में होने वाले हैं और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी जिससे कि आपका बिजनेस आगे बढ़े। उल्टा आज गाड़ी में हम जब साथ थे तो मैं आशीष जी को बताऊंगा कि आशीष जी ने आज मेरे को कुछ आधा घंटा जब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिखाया, वो बातें मैंने आज पहली बार देखी हैं। काफी मतलब बहुत ही डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जब लैपटॉप पे ही सिखा रहे थे मुझे गाड़ी में, जब हम मुरथल जा रहे थे यहाँ से, दिल्ली से मुरथल टीएस मदान जी से मिलने। तो हमने सोचा क्यों ना रास्ते में कुछ सीखें। तो सबसे बड़े इन्होंने लैपटॉप खोला और मुझे आज पहली बार वो चीजें दिखाई जो मैंने आज तक नहीं देखी। और आधा घंटा मेरी क्लास हमारी हुई और हमने उसमें क्या क्या सीखा। आशीष जी वही बताइए, क्या क्या सीखा हमने। देखिए, गूगल जो होता है ना, अगर आपके पास या तो कोई यूट्यूब चैनल है या फिर वेबसाइट है, तो गूगल आपको पैसे देता है उस वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर ऐड लगाने के। इसी तरीके से आप अपने बिजनेस का ऐड दूसरों के यूट्यूब चैनल पर चला सकते हो, अपने बिजनेस का ऐड दूसरों की वेबसाइट पर चला सकते हो। जैसे कि सपोज करिए कि आपका किराने की दुकान है और आप चाहते हो कि अमेजन पे ऐड चलाएं, वहां से मेरे को ऑर्डर आए, तो आप अपने बिजनेस का ऐड अमेजन जैसी वेबसाइट पर चला सकते हो। ऐसे बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहां पर कि आप अपना बिजनेस लोगों को दिखाकर वहां से डायरेक्ट कस्टमर, गूगल से कस्टमर लेकर आ सकते हैं। लोग कहते हैं कस्टमर नहीं है, बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है। अच्छा, ये अभी हमारे बिजनेस साथ तो गेस्ट है। इतना है कि आप करते करते थक जाओगे। बस आपको पता नहीं करना कैसे। आशीष जी हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, ये हमारे साथ अभी ऑफिस में आए हुए हैं। और इरफान आजिम जी अलीगढ़ से आए हैं, जो उनके साथ दूसरे दोस्त अभी आप देख रहे हैं, हंस रहे हैं ये। तो ये हाँ दोनों जी। दोस्त अभी जो बताया था वेबिनार लिया था, तो अभी दे आर गोइंग टू लॉन्च। आशीष जी आपके साथ है। और आशीष जी ये हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ अलीगढ़ में जुड़ गए हैं। और इनका बहुत ही जल्दी, जो आपको याद होगा, हमने अलीगढ़ में बीकानेर वाले उनके जो मॉल पे लॉन्च किया था, तो हाँ जी, हाँ जी। अभी ये वहीं पे अपना बड़ा लॉन्च प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने आपसे इवन बिना डिस्कस किए इनको हामी भरी है कि भाई हाँ वहां जी, पे हम अलीगढ़ मिलेंगे। और अभी ये दिवाली बिल्कुल के जस्ट बिल्कुल बाद लॉन्च 100%। करने वाले हैं। और जो साथ में आप देख रहे हैं जो इनके फ्रेंड, जो जिनके स्माइल दिख रही है ना, एक तो मूछ वाले हैं और साथ में बिना मूछ वाले हैं,
तो जो मैं इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा कॉमेडी भी हाँ साथ जी, हाँ साथ जी। चलती रहे, क्योंकि तो सर जो है ये इनके बहुत ही खास फ्रेंड है, रियल एस्टेट में है ये। एंड सबसे बड़ी बात है कि आज इमरान जी ने इंट्रोड्यूस किया है इनको, और ये दोनों पार्टनरशिप में खोल रहे हैं। एंड अभी वहां पे सबसे बड़ी बात है वेबिनार और ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब वहां पे एक गढ़ बनाने, पहली बार अलीगढ़ के अंदर वो आ रहा है कि ये बिजनेस शो भी करा करेंगे, मतलब वहां पे स्टूडियो भी बना रहे हैं। आज तक क्या था, आप जैसे जबलपुर में से सर आए हैं, ये अभी मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, ये आज ही हम्म। मैं सोचो दिवाली में आदमी टाइम निकाल के आए हैं। तो दिवाली पे कोई आदमी घर से नहीं निकलता है निकलता, तो कोई नहीं निकलने देते निकलता हैं, मतलब सर। वाइफ ने तो भी घर रोका में हुआ है। तो सर लोग घर में क्या बर्तन ही लेके जाते हैं। शॉपिंग करने के लिए। तो लोग घर पे धनतेरस वाले दिन बर्तन लेके जाते हैं, बिजनेस लेके जा रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा सर। और आज हमने टीएस मदान जी के साथ जो चीजें शेयर करी हैं, जो डिस्कशंस किए, वो बड़े हिस्टोरिकल मतलब वो है। और मैं कुछ चाहूंगा कुछ फोटो शेयर करें सुशांत, आप स्क्रीन पे इवन कुछ फोटो दिखाइए आप। इवन हमारे डीपी पे लगे हुए हैं मेरे, आप डीपी पे चेक कर लीजिएगा। आशीष जी के डीपी पे भी लगे हैं। फ्रेंचाइज बताओ, आप चैनल सब्सक्राइब करिए, और इनका जो मोबाइल नंबर है उस पर, इवन जो इनका चैनल है फ्रेंचाइजी बताओ, उसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता लगेगा 300 ब्रांड छोटा के सा अलावा। काम जरूर किया कीजिए आप लोग की फ्रेंचाइजी बताओ पर हर दूसरे दिन एक वीडियो आता है, उस वीडियो को देखकर उस पर कमेंट जरूर किया कीजिए। और हम जैसा लोग भी आपको लगे, और कमेंट करना बहुत जरूरी है। कमेंट करना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, मैंने इनको बता, इमरान जी को आपके फ्रेंचाइजी बताओ का रिपोर्टर नियुक्त किया है अलीगढ़ के लिए। और बहुत जबल बढ़िया। ये देखिए फोटो शेयर किया है अभी जस्ट, ये ताजा, अभी इवन दोपहर में खींचा था हमने वहाँ। इनको राउटर दिया है हमने टीएस मदान जी को, इनको बताया पीएम वानी के बारे में। ये मुरथल में हमारे फोटोग्राफ्स है, जब हम खाना खा के निकले हैं 1 बजे अभी लंच पे। और हमने क्या क्या डिस्कस किया बता देता हूँ, अब आज की अनाउंसमेंट बता देता हूँ। पहली चीज, अब हर वो आदमी कुछ भी अपना माल बेचना चाहता है, छोटा कोई कपड़ा बेचना चाहता है, कोई जूता बेचना चाहता है, कोई अचार बेचना चाहता है। आप बनाते हैं नहीं बनाते, बट आपके पास कोई प्रोडक्ट है, बट आपके पास सेल का प्लेटफॉर्म नहीं, आपके पास वेयर हाउस नहीं है, आपके पास दुकान नहीं है, आपके पास ऑनलाइन दुकान भी नहीं है, आपके पास ऑनलाइन दुकान दुकान भी नहीं है। तो अब आपका सारा प्रोडक्ट टीएस मदान जी के अपने पोर्टल पे, उनकी ऐप पे बिकेगा, और वो बेचेंगे। और बेसिकली उनसे टाइप अभी हम ये करके आए हैं कि हमारी ये बहुत बड़ी समस्या थी कि जो छोटे छोटे लोग जुड़ रहे हैं, वो काम करना चाहते हैं, कुछ बेचना चाहते हैं, और हमसे नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ हमसे भी जुड़ रहे हैं, आपसे भी जुड़ रहे हैं। और आज लोगों को गेटवे चाहिए। आज लोग चाहते हैं कि मेरा माल बिके, बट मेरे को सिक्योरिटी चाहिए कि अल्टीमेटली मेरा नुकसान ना हो। तो पहले 3 महीने कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, किसी भी टाइप का आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको वहां पे सामान रखने की जगह, उनके वहां पे एक जहाँ पे वेयर हाउस है, जहाँ पे आप छोटा सा एक अपना सामान रख सकते हैं, और वही कोरियर करेंगे, वही बेचेंगे, और वो सेल का सिर्फ 10% चार्ज करेंगे। और पहले 3 महीने ऑन बोर्ड करने का कोई पैसा वो सब नहीं लेंगे। तो एक तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, कोई छोटी अनाउंसमेंट नहीं है। मैं, हो सकता है आपके लिए ना हो, बट उस आदमी के लिए जो आपसे जुड़ना चाह रहा है। और हम लोग बेसिकली, मैंने कई बार कहा है कि हम वो आदमी पैसा ज्यादा कमाएगा जो खुद कमाना चाहेगा, वो नहीं कमाएगा। जो औरों को कमाने निकला है घर से, वो कमाता जाएगा। तो इस मुहिम में आप जुड़िए। और इसमें बड़े बड़े नाम जुड़ गए हैं, देखिए आप। अब ऑथर शहरी जी जुड़ गए हमारे साथ। ऑथर शहरी जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऑथर शहरी, आज आप डालिए यूट्यूब पे तो एक बहुत बड़ा नाम है, पब्लिक स्पीकिंग बहुत बड़े कोच है, जो कि टेडेक्स पे आ चुके हैं, जो कि आज की डेट में जो स्टॉक्स पे आ चुके हैं। आज इवन टीएस मदान के अराउंड 1 करोड़ 30, आई थिंक 1.36 सब्सक्राइबर है। मैं, मेरे को आज पता लगा ये जब 1975 में दूरदर्शन पे आ गए थे, जब हम पैदा भी नहीं हुए। मतलब आज बताया, मतलब इन्होंने बताया 1975 में दूरदर्शन पे आ गए थे, तो मैंने बोला जी तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मैं तो 1997 में पैदा हुआ था। और आशीष जी 1985 में हुआ, 85 82 सर, 82 सर। 82। तो आज जो तो मैंने इनको बताया, मैं जी आप तो मतलब हमारे लिए, मतलब एक तरह से हॉल ऑफ फेम है। मतलब आप इतने पुराने हैं, आज सीखने का बहुत कुछ मिल सकता है इन लोगों की छाया में। तो बृजमोहन राठौर जी, मैं चाहूंगा कि एक बहुत अच्छी टीम बनती जा रही है, और ये टीम बहुत एक विनिंग टीम है, और विनिंग टीम में आप भी एक पार्ट है। हो सकता है कि अभी आप ना मिले हो, बट ये सब लोग अभी इंडिया टूर हम प्लान कर रहे हैं। इंडिया टूर में हमने चंडीगढ़ आज डिसाइड किया है कि चंडीगढ़ इमीडिएटली करेंगे हम दिवाली के बाद। ऑथर शहरी जी आ गए हैं, देखिए आप, ये हमारे हमारे ऑफिस में परसों ट्रेनिंग हुई है इनकी। ऑथर शहरी सरदार जी आपको जो दिख रहे हैं, जिसके साथ सरदार नहीं उसके साथ पंजाब नहीं, और जिसके साथ सरदार नहीं उसके साथ वर्ल्ड नहीं है। सरदार सबसे लकी आदमी होता है धरती पे। कहते हैं बनिया अगर साथ नहीं है तो आपका हिसाब कमजोर रहेगा। सरदार आपके साथ नहीं है तो पूरे वर्ल्ड में आपकी पहचान नहीं होगी। सबसे लकी सरदार, कोई ना कोई सरदार, दो सरदार आ गए हमारे साथ। एक टीएस मदान जी आ चुके हैं, और एक ऑथर शहरी जी आ चुके हैं। बनिया हमारे साथ जुड़ी चुके हैं। हमारे आशीष जी जो है, मतलब पूरा व्यापार, व्यापार की बात, आशीष कुमार ब्लॉग्स, दो दो मतलब व्यापार की बात को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी इनका ही चैनल है।
आशीष कुमार ब्लॉग्स भी इनका ही चैनल है, और फ्रेंचाइजी बताओ भी इनका ही चैनल है। तो आज ये तीनों चैनल जो है रॉकिंग स्टार्स हैं, और तीनों पे अभी टॉक शो हम बात करें, अमित महेश्वरी, अगर आपने सुना हो अमित महेश्वरी, आप डाल लीजिएगा, तो उनके आज की डेट में मिठास टॉक शो करके है, एक फेम टॉक्स करके है। ये सब चीजें जो बता रहा हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जब आप शुरुआत करते हैं। तो अब आशीष जी आई थिंक मेरे ख्याल से अपने ऑफिस पहुंच गए होंगे, क्योंकि आई थिंक बिल्कुल नजदीक थे। मेरा बिल्कुल ऑफिस आ गया है, और आज ऑफिस में एक छोटा सा गेट टुगेदर है, तो आप लोगों से विदा लूंगा और रेगुलर जुड़ेंगे। देखिए 4 से 5 बजे आप ये मान के चलिए आशीष जी रोज होंगे अब। आज हमने एक इनको ये कहा है कि आप साथ जुड़ो, और इसमें 4 से 5 बजे मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आशीष जी साथ होते हैं तो एक डिजिटल मार्केटिंग पे बड़ा अच्छा ज्ञान देते हैं, फ्रेंचाइजी बड़ी अच्छी बात करते हैं, और जिससे मुझे लगता है कि हमारे लोगों को बहुत फायदा होगा जब हमारे साथ ब्रांड जुड़ेंगे और हमें पता लगे फ्रेंचाइजी आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। तो बेसिकली अब हम स्टार्ट करते हैं। चांदनी जी भी बोर हो रहे हैं कि वाईफाई की बात नहीं हो रही, कहाँ है ये दिवाली की और स्टार्ट करने का धनतेरस पहले की सर बात। मैं विदा लेना चाहूंगा सर। ऑफिस आ गया है, और आप सभी को दीपावली, भाई दूज और सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते रहेंगे, जुड़े रहिए, काम करते रहिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बेसिकली अब शुरू करते हैं वाईफाई, जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर इंटरनेट यूजर अब वाईफाई सेलर बन सकता है। हम हर आदमी अब वाईफाई बेच सकता है। आज से पहले कोई आदमी वाईफाई नहीं बेच सकता था, हम वाईफाई यूजर थे, इंटरनेट यूजर थे। तो कुमारी प्रीति जी, आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आई हैं। और मैं चाहूंगा केशव चौधरी जी, इमरान जी, और खासकर अभी तक आपने पेशेंटली सुना, मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया आज आशीष जी को, हो सकता है आप लोग नहीं जानते होंगे बट काफी लोग हैं जो इनको जानते हैं। और जो नहीं जानते वो प्लीज फ्रेंचाइजी बताओ आप यूट्यूब पे साथ साथ सर्च कर लीजिएगा, तो आशीष जी हमारे साथ जो जुड़े थे, काफी अच्छे ब्रांड है। हिंदुस्तान के पहले यूट्यूबर है जो फ्रेंचाइजी यूट्यूब पे लेके आए, और आज कम से कम 400 प्लस ब्रांड्स को आज फ्रेंचाइजी की तरह लॉन्च कर चुके हैं। वाईफाई ऑपरेटर को भी आज की डेट में इंडिया में अगर लॉन्च किया फ्रेंचाइजी में, तो आशीष जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज से 1 साल पहले इन्होंने पहली बार ही मुझसे कहा था कि अगर पूरे इंडिया में यूट्यूब के थ्रू जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, तो मैंने इनकी बात आग बंद करके मानी और मैंने इनके साथ लॉन्च किया, और जिसका असर ये है कि हमें सबसे पहले रास्ता दिखाने वाले, सबसे पहले बताने वाले, और सबसे पहले इस पीएम वाणी को हिंदुस्तान में पहली वीडियो बनाने वाले आशीष जी, और जिन्होंने मेरे को इंस्पायर किया, जिन्होंने कहा यूट्यूब इज द राइट वे टू मीट पीपल एंड जस्ट टॉक टू देम। तो देखिए कई बार क्या होता है, ज्ञान का भंडार कहाँ से मिल जाए, डेस्टिनी से डेस्टिनी मिल जाए, मुझे नहीं पता मुझसे सीख के आप कहाँ पहुंच जाए। तो हमारा काम है हम सीखते रहें, सिखाते रहें, और जितने लोग सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, और प्रोडक्ट नॉलेज होगी। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज लोग बार बार कहते हैं पैसे से बिजनेस जीते जाते हैं, नहीं, नॉलेज से, ट्रेनिंग से। मैं बार बार समझाता हूँ, प्रोडक्ट नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग इज रेगुलर। जैसे हमारे पेट को खुराक चाहिए, वैसे दिमाग को भी खुराक चाहिए रोज। तो हम लोग सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। आज पीएम वाणी को ट्रेनर चाहिए पूरे इंडिया में, बार बार मैं बोल रहा हूँ ट्रेनर चाहिए। उसका रीजन क्या है, 5 करोड़ से 10 करोड़ लोग पीएम वाणी खरीदेंगे, और पूरे इंडिया में इस लाइसेंस को खरीदने के बाद आधे लोगों को पता नहीं कैसे काम करना है। तो आज पीएम वाणी इतने लोग खरीद लेंगे तो उनको ट्रेनिंग चाहिए, कैसे काम करना है उसकी ट्रेनिंग चाहिए, कैसे बेचना है उसकी ट्रेनिंग चाहिए। आज क्या क्या सिखाना है जो आज मैं सिखाने वाला हूँ, प्लीज पेन एंड पेपर लीजिए। अगर आप नोट करेंगे तो सिर्फ ट्रेनिंग से ही कमा लेंगे, क्योंकि अगर आप सुनेंगे तो नहीं कमाएंगे, सुनने के बाद बड़बड़ाना पड़ेगा, वो बोलना भी पड़ेगा, और उसके लिए पेन एंड पेपर आपको रखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं इंडिया में कि सबसे पहली बात है, जो केबल ऑपरेटर का बिजनेस है और वाईफाई ऑपरेटर का बिजनेस है, इन दोनों में क्या अंतर है। पहला क्वेश्चन, केबल ऑपरेटर वाईफाई ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। पीएम वाणी क्यों आया, किस लिए आया, व्हाट इज द बैकग्राउंड, किस इसके पीछे क्या राज है, क्यों लाया गया पीएम वाणी को। काफी लोग कहते हैं कि टेलीकॉम भी है, इंटरनेट भी है, वाईफाई भी है, टेलीकॉम भी है, थोड़ा बहुत बड़ी अनाउंसमेंट लेके आए हम। गोवा में हमारा बड़ा अच्छा बिजनेस है, सिंधुदुर्ग में हमारी लैंड है। गोवा में हमने काफी ऊपर बांट रही है। गोवा में हम लोगों की बहुत मैसिव लॉन्च है। गोवा के साथ हमारी सबसे ज्यादा रिलेशनशिप ये है कि गोवा में अपने काम होते हैं। गोवा में हमें सब जानते हैं, मैक्सिमम लोग हमारे कम से कम 40 से 50 नेटी काम नहीं कर रहे। सॉरी, एक्चुअली कुछ आई थिंक नेटवर्क ब्रेक हो गया था। आज कुछ गोवा से भी लोग जुड़े हैं शायद, एक सर रहा था
अभी बताया इन्होंने, कौन, चांदनी, जो गोवा से जुड़ी है। नागालैंड से भी एक जुड़े हैं, नागालैंड से भी एक आदमी आए हैं हमारे से जुड़े हैं। देखिए इंडिया जुड़ रहा है और अलग अलग लोग, अलीगढ़ से, नागालैंड से, गोवा से लोग जुड़ते जा रहे हैं। मतलब देखिए कि ये जो लोग जुड़ रहे हैं इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि सर चांदी जी जो जुड़े हैं ये गोवा से जुड़े हैं। तो सर गोवा में ना हमारा बहुत अच्छा व्यापार है, बताऊंगा आपको। गोवा में हम काफी बिजनेस कर रहे हैं। नगीना खान, ये मैडम देखिए, हमें ये लेडी जो है, मैं इनका बहुत ही शुक्रिया अदा करूंगा। देखिए ये हेडफोन लगा के सुनती है, मतलब मैं आपसे इंस्पायर हो गया हूँ, मतलब मैं बड़ा मोटिवेट। देखिए आप ये देखने वाली बात है, हंसने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं बता रहा हूँ कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे अब कितना काम करने हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि आप जैसी लेडी जुड़े और कल आप जैसी लेडीज ट्रेनर बने। और अब आप जैसी लेडीज को, आप जैसे चांदनी गौतम जी, आप वाईफाई क्रांति लेके आई, कुमारी प्रीति, आपने पेन पेंसिल दिखा दिया, मैं समझ गया हूँ, तैयार है। तो अब लेट स्टार्ट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या वाईफाई, कितने टाइप के वाईफाई होते हैं आप नोट करिए। वाई टाइप ऑफ वाईफाई, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाईफाई। वाईफाई कहाँ पे इन्वेंट हुआ है, कौन सी कंट्री में वाईफाई इन्वेंट हुआ, किसने इन्वेंट किया वाईफाई। क्वेश्चंस होंगे तो उसके आंसर्स होंगे, और आंसर्स होंगे तो नॉलेज होगी। बट क्वेश्चंस में आप बोलूंगा, आंसर आप ढूंढेंगे, क्योंकि आंसर, क्वेश्चंस आपके पास हैं तो गूगल आपको सबसे अच्छा आंसर देगा। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी पढ़े हैं, मैंने भी पढ़ा है। गूगल और यूट्यूब से बड़ा कोई ट्यूटर नहीं है, मुझसे बड़े ट्यूटर हैं। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, गूगल और यूट्यूब से बड़ा आज की डेट में कोई अच्छा ट्यूटर नहीं है। तो बेसिकली आज हिंदुस्तान में वाईफाई हॉटस्पॉट्स कितने हैं? और सबसे बड़ी बात है कि वाईफाई क्यों आया, पीएम वाणी को क्यों लाया गया। आधे लोग इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बता पाते। तो मैं बता देता हूँ पीएम वाणी को लाने का पहला रीजन, क्योंकि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टेलीकॉम की रेडिएशन। जो टेलीकॉम हम यूज कर रहे हैं उसकी रेडिएशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टेलीकॉम रेडिएशन से कितनी बीमारी होती है, आप सिर्फ गूगल पे डाल लीजिएगा, पूरा गूगल भर जाएगा। मैक्सिमम बीमारियां जो हो रही है रेडिएशन की वजह से हो रही है। और टेलीकॉम रेडिएशन इतनी है, रेडिएशन की आप सोच नहीं सकते, जो आपको दिखती नहीं। तो आज गवर्नमेंट ने उसका ऑल्टरनेटिव सोचा कि इतनी जो रेडिएशन, इसको आप एकदम से, आप जब तक इसका ऑल्टरनेटिव सोर्स नहीं बनेगा, जब तक उसका पैरेलल सोर्स नहीं खड़ा हुआ, इसको आप एकदम से निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको बढ़ाना नहीं है। बट इसका पैरेलल हमें एक हाईवे क्रिएट करना है, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव, आज दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि गवर्नमेंट ने देखा कि भाई डिजिटल इंडिया अगर करना है, जो कि 75% इंडिया में इंटरनेट नहीं है आज भी, ये नोट करिए, 75% इंडिया में आज भी इंटरनेट नहीं है। आप 75 साल हो चुके हैं और 75% लोगों जगह इंटरनेट नहीं है। तो क्या ये टेलीकॉम का फेलियर नहीं है, क्या ये इंटरनेट का फेलियर नहीं है, क्या ये आईएसपी का फेलियर नहीं है, क्या केबल ऑपरेटर का फेलियर नहीं है। सोचिए कि आज केबल ऑपरेटर के होते हुए टेलीकॉम ऑपरेटर, टेलीकॉम की सबसे सस्ती कॉल वर्ल्ड में इंडिया में, उसके बावजूद आज 75% इंडिया, क्योंकि इंडिया बड़ा ही इतना है। सबसे बड़ी बात, इंडिया बड़ा ही इतना है। और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी गांव में नहीं पहुंची क्योंकि इनको लगा वहां पे बिजनेस नहीं है। और इंडिया गांव में बसता है, न कि शहर में बसता है। तो आज डिजिटल इंडिया अगर करना है और वो अगले 2 साल में करना है, तो आज जो 75 साल में नहीं हो उसे 2 साल में अचीव कैसे किया जाए। क्वेश्चन स्टार्ट हो गया कि जो चीज 75 साल में नहीं हुई उसको इमीडिएटली 2 साल में कैसे करेंगे। तो उसमें विदाउट वायर टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट मतलब विद वायर है और वाईफाई मतलब विदाउट वायर है। आधे लोग सोचते हैं कि इंटरनेट वाईफाई सेम होता है, तो बता देता हूँ इंटरनेट का वाईफाई से कोई लेना देना नहीं है। आप कहेंगे ऐसा क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। आज की डेट में इंटरनेट का वाईफाई से इसलिए लेना देना नहीं है क्योंकि इंटरनेट विदाउट वायर टेक्नोलॉजी है और ये विद वायर टेक्नोलॉजी है। जैसे ब्लूटूथ, ब्लूटूथ और वाईफाई सेम होते हैं, मतलब वो भी विदाउट वायर है, ये भी विदाउट वायर है। तो आज वाईफाई के पैरेलल कोई टेक्नोलॉजी है जिसका साफ एग्जांपल दे तो वाईफाई का कोई नहीं है, या वाईफाई जैसा कोई है तो ब्लूटूथ है। वायर को हमेशा वायर ने सलाह देगा, बिना वायर का हनुमान है। कई लोग पूछते हैं कि कितना पावरफुल है, कितनी आगे जाएगा, तो मैंने बता दिया बिना वायर का हनुमान है। इसकी ताकत का अंदाजा मैं तो कोई बहुत दूर दूर तक, वाईफाई इतनी फास्ट ग्रो करेगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एयर टेक्नोलॉजी है, ये वायर टेक्नोलॉजी नहीं। लोग कहते हैं कि आज की डेट में इसका फ्यूचर क्या रहेगा, तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। आप डिजिटल पेमेंट पे आ जाइए। हिंदुस्तान का डिजिटल पेमेंट 5 साल के पहले कहाँ खड़ा था, हम कहीं भी नहीं खड़े हुए थे। और पिछले 5 साल में सिर्फ डिजिटल पेमेंट आने से, पेटीएम के आने से, आज गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, हम आज जितनी भी आप बात करते हैं पेमेंट मेथड्स की, इंडिया 45% वर्ल्ड का डिजिटल पेमेंट बन चुका है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपको ग्राफ बोल रहा है कि डिजिटल पेमेंट पिछले 5 साल में 45% पूरे वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का बन चुका है।
तो वाईफाई अगले 5 साल में इंडिया में कितना ग्रो करेगा, आप डिजिटल जो क्रांति आई उससे वाईफाई क्रांति का अंदाजा लगाइए। मतलब वो सुनामी था डिजिटल पेमेंट, आज ये अगली सुनामी आ चुकी। इस सुनामी में हम क्या खड़े, हम क्या कमाएंगे, हम क्यों कमाएंगे, और ये सुनामी कितनी सिक्योर है। तो मैं आज बता देता हूँ, हम वो लोग हैं जिसने कंप्यूटर क्रांति देखी है, जिसने मोबाइल क्रांति देखी है, जिसने इंटरनेट क्रांति भी देखी है, बट तीनों क्रांति से हम वो लोग हैं जिन्होंने 1 रुपया नहीं कमाया, सिर्फ यूजर बन के रह गए। तो क्या इस बार भी हम यूजर बन जाएंगे या हम सेलर बने डे वन से? मैं बताना चाहता हूं, हमें यूजर बनने में 1 रुपया नहीं कमाएंगे, क्योंकि आज से ध्यान रखिए, चांदी जी लिख लीजिए बिल्कुल पेन पेपर, नगीना जी आप भी लिख लीजिए, इन तीनों क्रांति में हम तीनों आदमी बाहर बैठ के देखते रहे, सिर्फ यूजर बन के बैठे रहे और औरों को कमा दिया। मोबाइल यूजर बने औरों ने कमाया, कंप्यूटर यूजर बने औरों ने कमाया, और जिन्होंने कमाया उन्होंने कभी चिल्ला के नहीं बताया कि बेवकूफ यूजर नहीं बनना है, हमें डे वन से सेलर बनना है। जो सेलर बने, चाहे कंप्यूटर बेचना जिसने पहले दिन शुरू कर दिया, जिसने मोबाइल बेचना शुरू कर दिया पहले दिन से, आते ही बेचना शुरू कर दिया, समझा भी नहीं बेचना शुरू कर दिया, वो कमा गए, हजारों करोड़ों लोग कमा गए। इंटरनेट भी जिसने पहले बेचना शुरू कर दिया वो कमा गया, जो यूजर बना उसने नहीं कमाया है। तीनों क्रांति से मैं सीख चुका हूं कि वाईफाई में हमें यूजर नहीं बनना है, इस बार पहले दिन से हमें सेलर बनना है। आप पहली गार्ड बांध दीजिए कि हमें कल से पीएम वाणी को बेचना शुरू करना है। अगर हमें मोटा कमाना, कई लोग कहते हैं गौरव जी ने करोड़ों कमा लिया, अरबों कमाने वाले हैं, तो मैं आज बता रहा हूं मैंने करोड़ों इसलिए कमा लिया क्योंकि मैंने दिमाग का कोई इस्तेमाल ही नहीं किया। मैंने जो पीछे 3 क्रांति में हुआ उसको सिर्फ फोटोकॉपी किए। मैं समझ गया था ये तीनों क्रांति में वो उसने पैसा कमाया जिसने बेचना शुरू कर दिया डे वन से, तो मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं? जो 3 क्रांति में हुआ वही चौथी क्रांति में हुआ। आप ध्यान से सुनिए, कई बार दिमाग लगाना बेवकूफी होती है। आप खुद सोचिए, जब 3 क्रांति में हमारे पास रिकॉर्ड है कि इन 3 क्रांति में एक ही आदमी ने पैसा कमाया जिसने डे वन से बेचना शुरू कर दिया, तो क्या चौथी क्रांति में हमें क्या करना चाहिए? तो उसका आंसर एक ही आएगा, हमें लेते ही बेचना शुरू कर देना चाहिए। कहां बेचना शुरू कर देना चाहिए? कौन लेगा हमसे, क्यों लेगा हमसे, क्या लेगा हमसे? लाइसेंस बेचेंगे, इंस्ट्रूमेंट बेचेंगे, पूरे इंडिया का लाइसेंस खुल चुका है। आज कितने लोगों को पता है कि वाईफाई हम बेच सकते हैं? इंटरनेट यूजर को किसी को नहीं पता कि कल वो वाईफाई बेचना शुरू कर सकता है। आप सुन रहे हैं बट पब्लिक को नहीं पता है। मैं आज बताता हूँ 0.01% इंडिया को नहीं पता है बात, तो क्यों ना हमसे पता लगे। और अगर वो हमसे जानेगा तो किससे खरीदेगा? हमसे खरीदेगा। बट इनिशियल में हमें करना क्या है, शुरुआत कहां से होनी है, क्यों आया पीएम वाणी? फिर दोबारा वहीं आ जाते हैं। जब इंडिया में गवर्नमेंट ने देखा कि जितने भी ब्रॉडबैंड यूजर हैं, आप नोट कर लीजिए, जितने भी ब्रॉडबैंड यूजर हैं 35% उनका डाटा वो यूज कर रहे हैं और 65% डाटा उनका वेस्ट हो रहा है। सबसे पहला एनालिसिस गवर्नमेंट ने चेक किया कि ब्रॉडबैंड यूजर को ये नहीं पता कि उसका 65% डाटा वेस्ट हो रहा है। ये एवरेज बता रहा हूं मैं आपको, ये गवर्नमेंट की रिसर्च है कि 65% जूठन जा रही है वेस्ट डालियों में। और दोनों एक घर में यहाँ पे वाईफाई ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, एक घर में यहाँ लगा हुआ है, और दोनों ने वाईफाई को ऑन किया हुआ है, दोनों लॉक करके बैठे हैं। कहने का मतलब है ये इससे बात नहीं कर रहा, ये इससे बात नहीं कर रहा, इसको भी ऊपर वाईफाई दिखाई दे रहा है, नीचे भी वाईफाई, और सबके नाम लिखे हुए हैं और उस पर लॉक लगा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने कहा क्यों ना इन दोनों को लालच दिया जाए कि अपना लॉक खोलें, लाइसेंस भी दिया जाए, लालच भी दिया जाए बेचने का, और इनको साइबर सिक्योरिटी से हटाया जाए। कहने का मतलब सभी लोग लॉक खोलें और इस 65 जूठन जो है इससे एक अपॉर्चुनिटी क्यों ना बनाई जाए, और उस अपॉर्चुनिटी का नाम है पीएम वाणी, कि वो लॉक खुल चुका है और अब गवर्नमेंट ने लाइसेंस देने शुरू कर दिए। हम प्राइवेट कंपनीज को क्यों दिए? आप लोगों तक पहुंचने के लिए, कि गवर्नमेंट का काम यहाँ पे भोपू लेके चिल्लाना नहीं है, गवर्नमेंट को मदारी नहीं है, मदारी हम है, हम लेके चिल्ला रहे हैं, मार्केटिंग हम कर रहे हैं, सॉल्यूशन हम लेके आए। तो गवर्नमेंट ने उस लाइसेंस को आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा सॉल्यूशन रेडी किया हमने, ऐप हम दे रहे हैं। केबल ऑपरेटर और वाईफाई ऑपरेटर में फर्क क्या है कि कल से आप अपने ब्रॉडबैंड के आगे डिवाइस लगाएंगे, ऐसा सेम डिवाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये डिवाइस है, ये डिवाइस 100 मीटर की रेंज का है, इससे ऊपर 200 मीटर की रेंज का भी आता है, और इससे नीचे आपकी 50 मीटर की रेंज का भी आता है। 50 मीटर की रेंज का डिवाइस ये भी दिखा रहा हूँ आपको। ये दो डिवाइस है, ये 5,500 का डिवाइस है, ये 10,000 रुपए का डिवाइस है। दोनों की रेंज का फर्क बता देता हूँ। रेंज जो है इसकी अगर 30 से 40 मीटर है, इसकी 100 मीटर है, और एक 200 मीटर का रेंज है। जो 100 मीटर वाला डिवाइस है ये बेसिकली 180 की डिग्री की, मतलब 180 डिग्री, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप अगर इस फिगर में देख रहे हैं, जिसमें मोदी जी की फिगर है नीचे, वाईफाई खुद बता रहा है मैं चलता कैसे हूँ। पूरे वर्ल्ड में वाईफाई का एक ही लोगो है, पूरे वर्ल्ड में वाईफाई का एक ही लोगो है, और वो खुद बता रहा है मैं चलता कैसे हूँ। ये वाईफाई पूरे वर्ल्ड में चलता है ऐसे। बट इसमें एक आता है 360 डिग्री का राउटर, जो 200 मीटर का राउटर, डुअल बैंड टेक्नोलॉजी है, वो 360 डिग्री, 360 डिग्री।
जो 200 मीटर का राउटर है वो 20,000 रुपए प्लस टैक्स का है, 100 मीटर वाला 10,000 प्लस टैक्स का है, और जो थर्ड राउटर मैंने बताया वो 5,500 प्लस टैक्स का है। 3 राउटर है, तीनों की मैंने रेंज बता दी है। तीनों में कितने यूजर यूज करेंगे? जो 5,500 का राउटर है उसमें 30 से 50 यूजर, जो 100 मीटर का राउटर है उसमें 100 यूजर, और जो 200 मीटर का राउटर है उसमें 200 यूजर एट ए टाइम आ सकते हैं। आप एक ब्रॉडबैंड से 100 वाईफाई 200 वाईफाई भेज सकते हैं आज की डेट में। आपको क्या करना पड़ेगा? क्या आप जहां पे ब्रॉडबैंड यूजर हैं सिर्फ वहीं पे भेज सकते हैं? बिल्कुल सर। ब्रॉडबैंड जो कनेक्शन है उसके अलावा कोई नया कनेक्शन लीजिए। जो घर में कनेक्शन लगा हुआ है 600 रुपए 700 रुपए का प्लान है, उसी के आगे ये टेक्नोलॉजी लग जाएगी। क्या करना पड़ेगा? वो वाली वायर जो घर वाली वायर है वो हटानी पड़ेगी, दूसरी वायर जो है वो यहाँ लगानी पड़ेगी। क्या ये आउटडोर एक्सेस पॉइंट है या इंडोर एक्सेस? इसको अगर सोफे पे स्टार्ट करेंगे, बेड पे स्टार्ट करेंगे तो फेल है। ये छत पे लगता है, ये बालकनी में लगेगा, ओपन टू स्काई। ये आउटडोर एक्सेस पॉइंट है, ये घरों में लगा हुआ राउटर नहीं है, इससे पावरफुल एंटीना है। ये बेसिकली 100 मीटर जाएगा, 200 मीटर जाएगा विदाउट वायर। विदाउट वायर का मतलब है इसे आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी हटा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि पहले जो केबल ऑपरेटर में दिक्कत थी कि अगर आप वायर लगाते हैं तो इस छोर से इस छोर में, यहां से आप 100 फेंकेंगे, यहाँ पे आपको 60 मिलेगा। यहाँ 100 फेंकेंगे या 60 मिलेगा, क्योंकि इंटरनल लॉस हो जाता है। एसी की कूलिंग का जैसे लॉस हो जाता है, ऐसे इंटरनल लॉस हो जाता था केबल में। केबल के अंदर झंझट ही झंझट है, डालने का झंझट, लगाने का झंझट, हटाने का झंझट, शिफ्ट करने का झंझट। गर्मियों में गर्म क्रैक पड़ जाता था, फिर पैच लगाना पड़ता था। 100 से 60, 100 से 40 हो जाता था। अब वो टाइम चला गया, हमें कंट्रोल रूम खोलना पड़ता था, मुंडू रखना पड़ता था, रात को दिन को कूलिंग करनी पड़ती थी, इससे बंद ना हो जाए। 15 लाख की इन्वेस्टमेंट सिर्फ केबल का कंट्रोल रूम बनाने में हो जाती थी। क्या हमें कोई कंट्रोल रूम बनाना है वाईफाई ऑपरेटर में? नहीं बनाना है। आपको ऐप मिल जाएगी जिससे वो सारे कंट्रोल हो जाएंगे जो कि एक कंट्रोल रूम करता है। क्या इसका रेकरिंग कोई खर्चा होगा? बिल्कुल। कंट्रोल रूम हटाने का 1,500 रुपए खर्चा है साल का, लिख लीजिए आप। वो अब क्लाउड कंट्रोल रूम बन गया है। क्लाउड मतलब ऑन एयर चला गया, आउटसोर्स हो गया है। क्यों चाहिए कंट्रोल रूम? क्योंकि वो सारी चीजें जो जितने लोगों ने नेट यूज किया उसके लॉग मेंटेन करना, कितने लोग आए, कितने क्या कहाँ पे पिंग किया। गवर्नमेंट कहती है 2 साल का किसी भी कंज्यूमर का डाटा आपको स्टोर रखना पड़ेगा। ये तो बड़ी हेडेक वाली बात है। क्या हम लोग रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। क्या एक सब्जी वाला, क्या एक भाजी वाला, क्या पान वाला, क्या ढाबे वाला, क्या टेक्नोलॉजी की भाषा समझता है? नहीं समझता है। तो गवर्नमेंट ने कहा इसे स्कूटी की तरह बनाओ, इतना इजी बनाओ। ये टेस्ला है, ऑटोमेटिक है, इसमें साइकिल की तरह चला ले वो, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो बेसिकली अब आपको ऐप मिल जाएगी जिससे कि आप प्रीपेड, प्रीपेड मतलब जब आप पैसे मांगते हैं तो वहां पे आपको केबल वाले में बाद में पैसे मिलते थे, येलो कार्ड लेके घूमना पड़ता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जहां पे भी हैं आप इसको शुरू करिए। शुरू करने के बाद सारा कंट्रोल ऐप में है। ऐप से ही रिचार्ज होगा, ऐप से ही एड रेवेन्यू का रिचार्ज कंट्रोल है। आपके नीचे कितने लोग हैं वहां पे आपको कितना टाइम फ्री देना है। आपको 15 दिन फ्री देना है, 30 दिन फ्री देना है, 3 महीने फ्री देना है। लोग कहते हैं फ्री क्यों देना है? बिल्कुल फ्री देना पड़ेगा। जियो जैसी कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी 3 महीने फ्री देती है, क्योंकि नेटवर्क होगा तो यूजर होगा, यूजर होगा तो रिचार्ज होगा। अगर नेटवर्क नहीं है ना तो यूजर होगा ना रिचार्ज आएगा। 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले नेटवर्क खड़ा होगा, नेटवर्क के बाद यूजर आएगा, और यूजर के बाद रिचार्ज आएगा। लोग कहते हैं पहले रिचार्ज आ जाए। मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। काफी लोगों को मैंने समझाया है कि नेटवर्क खड़ा पहले होगा, फिर यूजर आते हैं, और उसके बाद भी आपको यूजर खड़ा करने के लिए आपको 3 महीने 2 महीने फ्री में देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि जब आप ऑन करेंगे, जैसे ही आप इसको अपने ब्रॉडबैंड के आगे ऑन करेंगे तो सबके फ्री वाईफाई के नाम से सबको दिखाई देगा फ्री वाईफाई, जैसे आपको वाईफाई दिखाई देते हैं। और बट उस पर लॉक नहीं लगा होगा, वो लोग पिंग करेंगे, उस पर आएगा केवाईसी डालिए। केवाईसी वो खुद डालेंगे। जैसे ही वो केवाईसी डालेंगे ओटीपी जनरेट हो जाएगा, उनके ओटीपी, उसकी आपसे कोई बातचीत नहीं हुई है। जैसे ही ओटीपी आएगा, ओटीपी आते ही के साथ इमीडिएटली नेट ऑन हो जाएगा और वो फ्री वाईफाई यूज करेगा। धीरे धीरे लोग शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे आप जियो में शिफ्ट हुए। जैसे उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, ये आपकी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप 3 महीने बाद ही क्यों बोला कि पहले महीने 15 से 20% शिफ्ट होंगे, अगले महीने उसकी देखा देखी वो एक वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होगी। आपको कोई पैम्पलेट मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई पेपर ऐड देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई लीफलेट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्री वाईफाई देना शुरू कर देते हैं तो क्या आपको ऐड से रेवेन्यू आएगा? बिल्कुल ऐड से रेवेन्यू आएगा। इससे हम कितना कमा लेंगे एक राउटर से? आपका खर्चा क्या होगा, कमाई क्या होगी? आप एक राउटर की बात करें, मैं 100 मीटर के राउटर की बात करता हूँ, इसमें 100 यूजर आ जाएंगे, 100 रुपीज का एवरेज रिचार्ज है। 100 इंटू 100, 10,000 रुपए आपको आया। 80% हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, रिचार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रिचार्ज मतलब CNF, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजी, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। 60% हमारा पीडीओ नीचे वाले का, सबसे नीचे वाला जो है 60% बढ़ता है। तो उसके हिसाब से भी मैं कैलकुलेट करूं तो 10,000 में 60% मतलब 6,000 रुपए खर्चा। 2,000 रुपए, 2,000 रुपए का इंटरनेट कनेक्शन का खर्चा है, जो कि आप 2,000 काट के आपको 6,000 बचा।
मैं कह रहा हूँ 6 भी नहीं बचा, 6 - 2 4 बचा, 4 भी नहीं 2 बचा, तो 10,000 लगा के भी अगर 2,000 आ रहा है तो 1 लाख लगा के 20,000 महीना बहुत होता है ये। और ये भी सिर्फ रिचार्ज रेवेन्यू है, इसके अलावा एड रेवेन्यू भी है। तो मेरा कहने का मतलब आप नोट करिए, 2,000 रुपए का जो रिचार्ज जो है आपने जो नेट आपने दिया, 600 रुपए का नेट को आपने 2,000 का बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? जैसे जैसे यूजर बढ़ेंगे वैसे आपको प्लान बढ़ा लेना है। कहने का मतलब 600 रुपए का जो 700 रुपए का आपका प्लान था उसको पहले 1,000 रुपए का करिए। जब आपके यूजर बढ़ने लगे उसको 2,000 करिए, इकट्ठे सीधा उठा के 2,000 मत करिए। तीसरी बात, क्या आपको डिवाइस जो है वो आपको इकट्ठे कितने डिवाइस से शुरू करना चाहिए? मिनिमम 3 से 4 डिवाइस से शुरू करना चाहिए। बीटा अगर एक डिवाइस से करेंगे कोई फायदा नहीं है। कहीं पे भी लगाएंगे 3 से 4 डिवाइस आपको मिनिमम लगनी चाहिए। 3 डिवाइस तो वैसे ही हो गए, 200 मीटर का, 100 मीटर का और 550 मीटर का, क्योंकि तीनों डिवाइस लगा के आपको डिप्लॉयमेंट समझ में आएगी। आज की डेट में हम कैसे शुरू करें? आपको कुछ नहीं करना है, एक आधार कार्ड पैन कार्ड हमें भेजना है जहां पे भी आप भेजना चाहते हैं। आपको अपना आधार कार्ड पैन कार्ड किसको भेजना है, मैं नंबर भेजता हूँ, जिससे भी आप बात करें आप उसको आधार कार्ड पैन कार्ड भेजिए। सबसे इजी क्या है, फ्रेंचाइजी लेके शुरू करें या विधानसभा या डिस्ट्रीब्यूटर? क्यों ले फ्रेंचाइज, क्यों ले डिस्ट्रीब्यूटर? मैं आपको सबके लॉजिक बताऊंगा। आज इस बिजनेस में टेलीकॉम की मैं हम कौन लोग हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारी लेगेसी क्या है, हम कब से है बिजनेस में? हम 2000 से बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस में टेलीकॉम की बात करें तो एस्कोटेल, एसआर, हच, टाटा डोकोमो, एमटीएस, वीडियोकॉन, आज कहाँ पे कहीं दिखाई दे रहे हैं आप? इनमें से किसी भी कंपनी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। मैंने इन सभी कंपनी के साथ काम किया है। ये मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे आ गया है, ये नंबर आप फीड कर लीजिए। ये नंबर क्यों दिया जा रहा है? कि जिससे कि आपको कोई मिसगाइड ना हो। आप उसको जरूर ऐड करिएगा जिसके थ्रू आप ज्वाइंट है, उसको अटैच करके उसको एडमिन बना दीजिए, वो मुझे अपने आप ऐड कर देगा आपने। और इसमें कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रखते हम लोग। मैं बता रहा था आपको, दोबारा उसी पॉइंट पे आते हैं कि इसमें आज की डेट में फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर ये है कि वाईफाई क्रांति कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे पानी को नहीं रोक पाया, जैसे हवा को नहीं रोक पाया, वाईफाई क्रांति। वाईफाई सबसे बड़ा नशा है और सबसे सस्ता एंटरटेनमेंट है। आज अगर वाईफाई किसी का बंद गया, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, चिड़चिड़ा हो जाता है। इससे बड़ा कोई नशा नहीं है, इससे बड़ा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आज वाईफाई में जैसे बिटकॉइन में लहर आई थी, 16,000 का बिटकॉइन 44 लाख पहुंच गया था, वैसे ये बिटकॉइन का भी बाप है। उसका रीजन है टेक्नोलॉजी। एक ऐसा बिजनेस जो ट्रेडिशनल फेल है, टेक्नोलॉजी हिट है। आपको ट्रेडिशनल से टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा, चाहे आज जाए चाहे कल जाए। आप देख रहे हैं आपके चारों तरफ टेक्नोलॉजी में सारी कंपनी आगे बढ़ रही है। 5-5 साल में करोड़ों कमा रही है और वो सारी कंपनी टेक्नोलॉजी की है। आप चाहे ओयो की ले लीजिए, आप चाहे जोमेटो को लीजिए, पेटीएम को ले लीजिए, किसी में कोई आदमी नहीं मिलता है, एक ना दुकान मिलती है ना वेयर हाउस मिलता है, सब कुछ आज की डेट में टेक्नोलॉजी है। यूट्यूब टेक्नोलॉजी है। आज जितनी भी ऐड आप देखते हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, जितनी ये सारी ऐड वाईफाई ऑपरेटर की जेब में जाएगी आने वाले टाइम में। क्योंकि जब वाईफाई ऑपरेटर वहां पे मीडिया ऑपरेटर बन जाएगा छोटे से एरिया का, और किसी को ऐड चलानी होगी तो सबसे पहले वो आके केबल ऑपरेटर की जगह वाईफाई ऑपरेटर के पास जाएगा। क्योंकि मोबाइल पे हर आदमी अपने एरिया में ऐड करना चाहता है, और वहां का वाईफाई ऑपरेटर जो होगा, जिसका वहां पे, जैसे कुमारी प्रीति ने अपना वहां पे नेटवर्क बिछाया अपने गाँव में या शहर में, तो आपके पास लोग आएंगे और आपके वहीं से ऐड चलेगी। जो ऐप मैं दे रहा हूँ वहीं से ऐड चल जाएगी। और वहां पे आप फुटबॉल मैच से लेके गाने रिलीज कर पाएंगे। आप कोई मूवी रिलीज करना चाहते हैं, कोई भोजपुरी मूवी दिखाना चाहता है, तो अब आपके पास पावर ऑफ वॉच नहीं है, पावर रिलीज है। लोग अब पहले देखते थे, अब आप खुद भी रिलीज कर पाएंगे। क्या ऐप के अंदर वो सारी फैसिलिटी है? बिल्कुल फैसिलिटी है। आज वो सारी फैसिलिटी ऐप के अंदर है जो फैसिलिटीज आज की डेट में आपको मैं बता रहा हूँ। रिचार्ज से लेके आप नीचे कितने लोग रिचार्ज कर रहे हैं, क्या आप अपने यूजर से ज्यादा कमाएंगे? या एक बात और ध्यान रखिए, कई लोगों को लगता है मैं अपने यूजर से ज्यादा कमाऊंगा। मैं आप नोट करिए, आप अपने यूजर से ज्यादा नहीं कमाएंगे, आप औरों को यूजर से ज्यादा कमाएंगे। रोमिंग आ रहा है, वाईफाई रोमिंग, वाईफाई इंटरनेट, वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई इंटरनेट, वाईफाई कॉलिंग एंड वाईफाई रोमिंग। क्या रोमिंग कब शुरू होगा? तो नवंबर दिसंबर में बीटा हो जाएगा और रोमिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक आपका यूजर किसी और पे और उसका यूजर किसी और पे, बेसिकली टोकन एक्सचेंज शुरू हो जाएंगे। औरों के यूजर से हम ज्यादा कमाएंगे अपने यूजर से। आज मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। औरों का यूजर जिसका कोई लेना देना नहीं है, आपने बनाया नहीं है, नेटवर्क प्रोवाइडर आप हैं, जब भी वो वहां से निकलेगा, आप अलीगढ़ से निकलेंगे तो इमरान जी को पैसे दे के जाएंगे, और इमरान जी का यूजर अगर गोवा जाएगा तो चांदनी जी को पैसे देगा। और हो सकता है कि चांदनी का यूजर नगीना को पैसे देगा, नगीना का नारायण आर्यन को, और आर्यन का ब्रिजमोहन को। उसका रीजन है, जहां पे आपने वो एंटीना लगाया है उसकी रेंज में जो भी आएगा, वो जितनी देर वहां पे रहेगा उसको पैसा मिलेगा। ये टोकन एक्सचेंज थ्योरी क्या है, ये कैसे डिवाइड होगा, ये बताता हूँ। ऐप में ऑटोमेटिक, जैसे टेलीकॉम में रोमिंग होता है, एयरटेल का बंदा हर जगह सबके एंटीने नहीं है, कहीं पर रिलायंस है, कहीं पे उनका आपस में जो एक्सचेंज है वो बना हुआ है, और वन टाइम सेटलमेंट मंथ में होती है। क्योंकि आपके यूजर भी किसी के पास गए, उसके यूजर भी किसी के पास गए,
इसका ऑटोमेशन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बनाया हुआ है टेलीकॉम के टाइप से। तो ये कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ फर्क है वाईफाई में भी सेम वही टेक्नोलॉजी यूज करिए गवर्नमेंट। तो वो बेसिकली कब से शुरू हो जाएगा, वो बेसिकली आप मान के चलिए जनवरी फर्स्ट वीक से रोमिंग स्टार्ट हो जाएगी। रोमिंग की टेस्टिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 5G की वेट थी, 5G आ चुका है। आपने भी सुना होगा 5G की लॉन्चिंग हो चुकी है। अब 5G के बाद गेयर अप होगी टेक्नोलॉजी, और गवर्नमेंट चाहती थी कि वाईफाई रोमिंग 5G के जस्ट बाद लॉन्च हो। तो बेसिकली 5G के आने से बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो इम्पैक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि स्पीड का इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तीसरी बात, जहां जहां वायर नहीं है, जहां पे आज फाइबर नहीं आया, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने वहां पे फाइबर का ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दिए, पैसा अलॉट हो चुका है, पैसा डिप्लॉय कर चुके हैं। फाइबर पूरे इंडिया में बिछाने के लिए आप डालिए कि पीएम वानी का जहां पे आप डालेंगे रोल आउट, रेलटेल बीबीएनएल दोनों नोट कर लीजिए, रेलटेल बिकम पार्ट ऑफ पीएम वानी, बीबीएन बिकम पार्ट ऑफ पीएम वानी। आप गूगल पे डालिएगा, यूट्यूब पे डालिएगा, ये दोनों न्यूज में बता रहा हूँ। 28,000 वाईफाई हॉटस्पॉट रेलटेल के सारे पीएम वानी का पार्ट बन चुके हैं, सारे एक ही गुल्लक में आ गए। पीएम वानी बड़ी छतरी बन गई है, ये उसका पार्ट बन गया। तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट बता रहा हूँ, गूगल पे आप डाल लीजिएगा पीएम वानी रेलटेल बिकम पार्ट ऑफ पीएम वानी, रेलटेल वाईफाई हॉटस्पॉट्स, मतलब आपको लिखना पड़ेगा रेलटेल वाईफाई हॉटस्पॉट बिकम पार्ट ऑफ पीएम वानी। तो आप देखेंगे कितनी बड़ी मुहिम चल रही है और आप कहाँ खड़े हैं। ये सब कुछ हो चुका है पिछले एक साल में, इसलिए मैंने बताया कि बहुत कुछ हो चुका है एक साल में, और अभी तक आपको वो शायद उसका पहली बार पता लगा हो, शायद आपने पहले भी वीडियो सुनी हो, बट अब बेसिकली लेट मत करिएगा। और आपको ये बताया तो हमें समझना है क्यों है ज्यादा, जब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का विजन है क्लियर। इससे पहले ये लाइसेंस कितने का आता था, तो आईएसपी का लाइसेंस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस 30 लाख से कम नहीं आता था पहले। आप सिर्फ डालिए आईएसपी लाइसेंस कॉस्ट इन इंडिया, गूगल पर डालती 30 लाख आ जाएगा। एक पेपर मिलता था सिर्फ कि आप इंटरनेट बेच सकते हैं। इंटरनेट विद वायर टेक्नोलॉजी है तो उसका लाइसेंस तो 30 लाख का है। आप सोचिए विदाउट वायर टेक्नोलॉजी महंगी होनी चाहिए या विद वायर टेक्नोलॉजी महंगी चाहिए। आज वाईफाई का लाइसेंस इससे महंगा होना चाहिए, जबकि आज मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग ही 50,000 में है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट भी है, जिसमें मार्केटिंग मटेरियल भी है, जिसमें ऐप भी है। मतलब जब इंटरनेट का लाइसेंस मिलता था तो गवर्नमेंट सिर्फ एक पेपर देती थी कि आप जाइए अपने हाल में जाइए, खुद ही कंट्रोल रूम बनाइए, खुद ही बेचिए, हम कोई हेल्प नहीं करेंगे। और वो अपना बेचारा खुद ही कंट्रोल रूम बनाता था, खुद ही बेचता था, सब कुछ खुद करता था। 30 लाख लगाने का 15 लाख कंट्रोल रूम में लगते थे उसके बाद भी पैसे कमाता था, जबकि वो विद वायर टेक्नोलॉजी है। तो विदाउट वायर टेक्नोलॉजी से महंगी होनी चाहिए थी। आज आप देखते हैं बड़ी बड़ी उस पर आता है 55,000 का स्पेक्ट्रम बिक गया, 25,000 का स्पेक्ट्रम बिक गया, ये सुना होगा आपने। तो आप समझ जाइए कि ये सब जो टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ कितनी कॉस्टली होती थी। और आज आपको वो मौका मिल गया है कि जो लाइसेंस नेशनल लेवल का लाइसेंस है वो आपको मिलेगा। लोग कहते हैं कहाँ कहाँ मिलेगा, तो मैं भाई ऐसा है, अगर आपने पिन कोड लिया है तो रिचार्ज के एक कहता है 19,110 पिन कोड है पूरे इंडिया में, नोट कर लीजिए आप। 19,110 पिन कोड है इंडिया में, 3,250 विधानसभा है पूरे इंडिया में, 648 डिस्ट्रिक्ट है पूरे इंडिया में। ये मैंने क्यों बताया, उसका रीजन है, जब तक आपको इंडिया समझ में नहीं आएगा नेशनल कैसे खेलोगे। तो आप ये समझिए कि 19,110 पिन कोड है, और एक पिन कोड पे हम एक फ्रेंचाइजी बना रहे हैं। एक पिन कोड मतलब एक पिन कोड पे एक फ्रेंचाइजी, 50,000 प्लस टैक्स। उसमें क्या दे रहे हैं हम राउटर भी दे रहे हैं आपको। कितने राउटर दे रहे हैं, अगर आप 200 मीटर का लेंगे तो एक, 100 मीटर के दो आपको राउटर मिलेंगे। मार्केटिंग मटेरियल, ग्लो साइन बोर्ड सब हम देंगे आपको, जिससे कि आपका काम स्टार्ट हो। डाटाबेस का मतलब आपके यहाँ पे कितने मोबाइल वाले हैं, कितने सीसीटीवी वाले हैं, कितने पंप है, कितने ढाबे हैं, ये सब डाटाबेस भी हम देंगे आपके एरिया का। उसका रीजन क्या है, आप डाटाबेस कब तक जब तक कलेक्ट करोगे बहुत लोग आगे निकल जाएंगे। तो हमने वो रेडीमेड पाउच बनाए हुए हैं जिससे कि आपको स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल टाइम ना लगे, जिससे आप इमीडिएटली स्टार्ट करें और आप पीछे ना रह जाए। इसलिए रेडीमेड, जैसे आप अदरक का पाउच खरीदता है एक आदमी और एक अदरक कूटने लग जाता है, बोला मैं अपनी अदरक खुद बनाऊंगा, और एक कहता है भाई साहब इतना टाइम नहीं है, पाउच है क्या, फटाफट कट कॉपी पेस्ट करता है, डालते हैं, रेडी टू मिक्स। तो हमारा पीएम वानी का पाउच रेडी है, हमारा वाईफाई ऑपरेटर जो कहते हैं रेडीमेड, मतलब आज खरीद कल से बेच, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे, नारा है हमारा। इसका मतलब क्या है, आज आपने खरीदा कल से आप बेचने लग जाइए, पूरे इंडिया की कॉल आएगी आपके पास, लीड देंगे हम। जिन लोगों ने पीएमआईडी लेना है उसकी लीड भी कौन देगा, हम देंगे। जो आपसे आपको लीड मतलब कैसे मिलेगी, आपको मेल पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। आप पूरे इंडिया में पीएमआईडी क्यों नहीं बेचेंगे, तो बेसिकली लीड जब पूरे इंडिया की आएंगी तभी तो बेचेंगे। वो लीड आप शुरुआत में आपके पास नहीं होती है, पहले किक हमें देनी पड़ती है, 200-300 लीड हम देंगे। आसाम की लीड होगी, जयपुर की लीड होगी, जम्मू की लीड होगी, जिससे आपका जो दिमाग है वो नेशनल लेवल का बन सके, लोग आपसे खरीदे, लोग आपको कॉल करें, लोग आपसे मांगे। जब आप कमाएंगे क्या उससे, जो भी आप वहां पे जिसको भी आप लाइसेंस दिलाएंगे, जिसको भी आप प्रोडक्ट दिलाएंगे,
उस पर कमीशन आपको मिलेगी। कितनी कमीशन मिलेगी, आप कौन से लेवल पे, अगर फ्रेंचाइजी है, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या आप सीएडएफ, तो आप फ्रेंचाइजी मैंने बताया पिन कोड पे है। विधानसभा हमारी ₹1,00,000 की है, और हमारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप डिस्ट्रिक्ट की एक ही होती है, वो ₹2.5 लाख की है प्लस टैक्स। तो बेसिकली इसमें हमें क्या मिलेगा, उसमें भी आपको राउटर मिलेंगे, उसमें भी आपको मार्केटिंग मिलेगा, थोड़ा आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्योंकि विधानसभा में जैसे फ्रेंचाइजी में आपके, मैंने बताया कि आपको 20,000 के है, विधानसभा में आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आपका ₹1,00,000 की विधानसभा है, तो आप बेसिकली उसमें राउटर भी मिलेंगे, आपको मार्केटिंग मटेरियल मिलेंगे। कितने राउटर मिलेंगे, तो उसमें ये मैंने बता दिया आपको। आप 20,000 वाला जैसे एक राउटर मिलेगा, एक 10,000 वाला राउटर मिलेगा, दो 5.5 वाले मिल जाएंगे। आप चाहो तो एक ही 10, मतलब कहने का मतलब आपके पास जो टोटल राउटर मिलेंगे दैट इज फॉर 50,000। 50,000 के आपकी प्राइस के मिलेंगे, मिक्स मैच आप ले सकते हैं। और बाकी का आपको मार्केटिंग मीटर मिलेगा, आपको ऐप मिलेगी आपको, और आपको डाटाबेस भी मिलेगा। अगर आप 2.5 लाख वाला ले रहे हैं तो 2.5 लाख में क्या मिलेगा, उसमें 1 लाख के राउटर मिलेंगे आपको। फिर वही मिक्स एंड मैच कि आप ये ले लीजिए, लिए उसकी वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी कि इतनी वैल्यू का आपको माल मिल जाएगा। प्लस आपको ऐप भी मिलेगी अलग से, प्लस आपको मार्केटिंग मटेरियल मिलेगा, प्लस लॉन्च सपोर्ट भी हम कर रहे हैं। लॉन्च सपोर्ट का मतलब है जैसे आशीष जी, मैं, हम सब आएंगे वहां पे, और आप जब भी लॉन्च करना चाहेंगे आपको वहां पे भीड़ भी इकट्ठी करके देंगे। भीड़ का मतलब क्या हुआ, आपने 100 बंदे इकट्ठे किए, मैं 300 बंदे इकट्ठे कर दूंगा। डिजिटल मार्केटिंग में आपका खर्चा होगा, मेरा नेशनल लेवल का सारा खर्चा मैं कर रहा हूँ। और लॉन्च में भी वहां भीड़ इकट्ठी करने में मैं लेके आऊंगा वहां पे 300, 100 आप करेंगे, 300 बंदे मैं दूंगा। तो इसका मतलब 20,000 से 30,000 रुपए मैं खर्च करूंगा डिजिटल मार्केटिंग में वहां भीड़ इकट्ठी करने के लिए, क्योंकि अगर लॉन्च अच्छा नहीं होता तो पहले दिन से फ्लॉप हो जाता है शो। तो मेरा ये मानना है कि लॉन्च में हम क्यों धक्का मारते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लॉन्च की इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेसिकली कंपनी का सपोर्ट क्यों है, यूट्यूबर क्यों लेके आते हैं, यूट्यूब पे वीडियो डालना है, एक वीडियो का 50,000 लेते हैं आशीष जी। उनकी वीडियो डलती है, मेरी वीडियो डलती है, आपके साथ मेरा टॉक शो होता है। ये सब चीजें जो छोटी छोटी आपको दिख रही है आज की डेट में जरूरी है, क्योंकि आप अगर कोई भी काम शुरू करेंगे तो मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी भी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रांग नहीं है, वो पहले दिन से फ्लॉप है। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पीएम वाणी की मार्केटिंग हमने की है, 450 प्लस वीडियो है हमारी। हमारी वीडियो में 5.5 लाख लाइक, 3 लाख लाइक, 30,000 लाइक, 50,000 लाइक्स व्यूज मिलेंगे आपको। और मैक्सिमम लोगों ने पहली वीडियो अगर पीएम वाणी की अगर यूट्यूब पे आई है तो वो हम लेके आए हैं। हाँ, हमारी कॉपी करके काफी लोग आए, वो अलग चीज है, बट बेसिकली स्टारबक्स स्टारबक्स होता है। आज 80% मार्केट शेयर हमारा है, 80% मार्केट शेयर। मैंने पहली बार कहा था कि पीएम वाणी की फ्रेंचाइजी अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होंगे तो सेल्स और सर्विस नेटवर्क नहीं बनेगा, और अगर सेल्स और सर्विस नेटवर्क नहीं बनेगा तो कंपनी यूं खड़ी होगी और गिर जाएगी। हिंदुस्तान में पहली बार मैंने कहा था कि जब तक फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल मॉडल है, जब तक वो नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं चलेगा। तो मैंने पीएम वाणी में फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटर इंट्रोड्यूस किया। यूट्यूब पहली बार मैं लेके आया। मैंने आज की डेट में सबसे ज्यादा यूट्यूबर के साथ वीडियो बनाई। मैंने क्यों वीडियो बनाई, उसका रीजन है यूट्यूबर आज लोग टीवी कम देखते हैं, पेपर कम पढ़ते हैं, यूट्यूब ज्यादा देखते हैं। तो आप हिंदुस्तान की पल्स को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, उसकी नकल किसी ने की बात अलग है, बट पहली बार जिसने किया वो हम है। हमारी वीडियोस को आप जब देखेंगे तो बहुत बहुत ही व्यूज मिलेंगे आपको। बाकी किसी में 1,000 मिलेंगे, किसी में 300 मिलेंगे। तो आप देखिए, नेशनल लेवल की मार्केटिंग पे हमने 42 लाख से ज्यादा खर्च कर चुके हैं हम लोग अब तक। और प्लस अभी तक हम लोग 14,78,000 रुपए जीएसटी जमा कर चुके हैं पिछले 8 महीने। तो मैं आपको जो फिगर्स बता रहा हूँ, ये फिगर्स इसलिए कि हाई जीएसटी पेड हमें। जीएसटी जब भी दिया हुआ है जब हमने सबसे ज्यादा कमाया हो। भाई जीएसटी आदमी जब भी देता है जब कमाता है। मैंने क्यों कमाया, उसका रीजन है। एक आदमी ने यही सेम लाइसेंस लिया, वो लगा रिचार्ज के पीछे, और मैं लग गया नेटवर्क बनाने। तो मैंने पूरे इंडिया का नेटवर्क खड़ा किया। मैंने समझ गया था कि नेटवर्क पहले खड़ा होगा। कि जब आप दो आदमी खेत खरीदते हैं, एक मैंने खरीदा और एक आपने खरीदा, आपने लेते ही बुआई शुरू कर दी और मैंने बाढ़ करनी शुरू कर दी। आप ये बताइए, बाढ़ पहले करे खेत की या बुआई पहले करे? तो बेसिकली अगर मैंने बाढ़ करनी शुरू कर दी तो मैं कामयाब रहा, जिसने बुआई करनी शुरू कर दी आज वो मेरा मुंह देख रहा है। तो आज हम रोमिंग के बाद रिचार्ज के पीछे भागेंगे, और उससे पहले हमने नेटवर्क खड़ा किया। आज सबसे बड़ा नेटवर्क आपका है। आज आप जब भी आप जहां पे भी ज्वाइन करें तो एक अच्छी विनिंग टीम आपके साथ है, कॉम्बिनेशन आपके साथ है। और यूट्यूब पे लॉन्च का मतलब जो मैंने बताया आपको, जैसे अब अलीगढ़ हमारे साथ इमरान जी जुड़ रहे हैं, अलीगढ़ संभालेंगे। ऐसी गुवाहाटी, झांसी, ले, इंदौर, भोपाल
तो डिजिटल में मुकुल जी आप बताइए कि अगर कहीं पे भी लॉन्च हो तो कितनी भीड़ इकट्ठी करोगे? तो आप जाएं। जवाब बहुत क्लियर है। 10 दिन में चाहिए। आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, जितनी भीड़ आप कहेंगे उतनी कॉल आ जाएगी। मतलब आपने कहा 500 तो 500, आपने कहा 600 तो हमारी हाईएस्ट एक दिन में कॉल 1400 लेके आए हैं। मतलब एक दिन में 1400 कॉल इनबाउंड लाना कोई आसान बात नहीं है। तो ये सोचिए कि अगर ये एक दिन की बात कर रहा हूँ, अगर हम बात करें तो आज हमारी काफी गर्ल्स ने साड़ी पहनी, और अगर आपने उनकी साड़ी नहीं देखी तो उनकी साड़ी मत छोड़ के जाना, क्योंकि बहुत तैयारी की है इन्होंने। तो मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, ये कोमल है एंड ये हमारे कुछ लोग हैं जो हमारे काफी अंकल हैं, बड़े हमारे रिस्पेक्टेड अंकल हैं और बहुत मेहनत करते हैं। एंड इवन इनके आज वेबिनार में कितने लोग हैं अंकल आपने? 2 लोग। मतलब हमारे यहाँ ना वेबिनार को, अच्छा कभी आपने सुना नहीं होगा इंडिया में कि वेबिनार देने के और वेबिनार लेने के पैसे मिलते हो। इंडिया की पहली कंपनी है जो वेबिनार लेने के और वेबिनार देने के भी पैसे देती है। ना हिंदुस्तान में आज तक आपने कोई कंपनी नहीं सुनी होगी, जितने भी लोग आज जुड़े हैं, जिसके थ्रू भी जुड़े हैं, तो ऑनलाइन जुड़ने का 20 रुपए और ऑफलाइन भेजने का 200 रुपए सेम डे मिलता है। ऑफलाइन का मतलब अगर आप यहाँ पे आए देखने के लिए तो 200 रुपये उस आदमी को मिल जाएगा जिसने आपको बुलाया है। और ऑनलाइन भी है कि अगर एक बंदे ने अगर 10 आदमी को बुला लिया ऑनलाइन तो उसे 200 रुपये अभी मिल जाएंगे, और फिजिकली उसे 2 आदमी को बुला लिया तो उसे 400 रुपये मिल जाएंगे। और ये सेम डे मतलब डेली पे आउट होता है। ये इंडिया का बहुत बड़ा कॉल सेंटर है। आप देखिए 18 कैबिन है इसमें, 120 सीटें हैं एंड ये सभी लोग आज थोड़ा सा उस मूड में है, फेस्टिवल के मूड में। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ ये देखिए मैक्सिमम लोगों ने साड़ी पहनी हुई है आज। इवन ये माहौल जो आप देख रहे हैं, ये हमारा अकाउंट सेक्शन है। अकाउंट सेक्शन में ये आदमी जो आप देख रहे हैं, ये बड़ा मतलब इस आदमी के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। ये एक दिन में 3 काम करता है। ये सुबह 6 से 10 जाता है मंडी में, और फिर हमारे पास 10 बजे आता है अकाउंट्स में, और 6 बजे के बाद ये 6 से लेके 12 बजे तक डोमिनोज में जाता है। तो ये इतना मेहनती आदमी, तो ऐसे लोग एक काम नहीं कर पा रहे, ये 3 काम कर रहे हैं। अभी देखता इसलिए नहीं क्योंकि मैं जितनी बार वीडियो बनाता हूँ मैं यहाँ आता हूँ और इसको बोलता हूँ बोलने के लिए, तो बेचारा बोलते बोलते थक गया क्योंकि हर बार सेम बात रिपीट करनी पड़ती है इसको। और मैं इसलिए मिलवाता हूँ क्योंकि आदमी ऐसी इंस्पिरेशन से सीखे। तो आप कम से कम कुछ तो बोल दे भाई। दो आगे जी, मूड में आ गया। देखो ऐसा होता है कि मेरा ये कहना है कि ऐसे लोग सामने आए और ऐसे लोगों से सीखे, मुझसे ना सीखे, ऐसे लोगों से सीखे। आखिर थोड़ा सा बोल दे, ज्यादा नहीं। सब्जी मंडी काम होता है, इसको 150-200 का मेरा बन जाता है। अच्छा, फिर वहाँ से 10 से फिर यहाँ आ जाता हूँ मैं, यहाँ 6 बजे चले जाता हूँ, फिर 7 से 12 वहाँ तक लेता हूँ, 12:30 से कमरे पे। कितने साल से कर रहे हैं? 2 साल में। तो देखिए मैंने बताया कि बहुत जरूरी है ऐसे लोगों से मिलना जानना और ऐसे लोगों से सीखना, क्योंकि आज लोग कहते हैं मेहनत। मैं कह रहा हूँ लोग 3 काम कर रहे हैं जिसको करना है। ये नगमा है, नगमा इज हियर। ये क्या नाम है आपका? सीमा। और ये हमारी स्वाति, ये प्रकाश, ये स्वाति है एंड ये अरीशिया। भाई आज ये सभी लोग आपको विश कर रहे हैं और सबकी विश लेनी पड़ेगी आप। ये आपके साथ हैं सुजीत, धनतेरस। और ये लड़की है, बताइए क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम कोमल है। हैप्पी धनतेरस टू ऑल। ये है हमारे तुषार। कोशिश कर रहा हूँ सबके नाम याद हो, मतलब मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं सबके नाम याद करूं, क्योंकि ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है? कहाँ से हैं? देखिए आपके पास ये, और ये आप देख रहे हैं कि इस टाइप के हमारे ना कैबिन्स हमने रेंट पे भी दिए हुए हैं। मतलब काफी लोग पूछते हैं कि हमारा यही बिजनेस है, तो बता देता हूँ कि हमारा रेंटल का बहुत बड़ा बिजनेस है। हम लोग इस टाइप की, हमने एक ऑफिस ही, हमारा द्वारिका में भी ऑफिस है, ये शक्ति नगर का ऑफिस देख रहे हैं आप, और बीकाजी गांव प्लेस में भी ऐसा हमने कैबिन्स बना के रेंट पे दिए हुए हैं। ये सेट आप जो देख रहे हैं, ये सेट हमारा 20,000 रुपए का सेट है। ये जिसमें हम बैठे हैं ये तो हम खुद यूज कर रहे हैं, बट हम इसके साथ वाले 2 सेट, मतलब ऐसे 9 सेट है, 1 कैबिन 4 वर्कस्टेशन के। तो ये रेंटल बिजनेस को भी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि रेंटल बिजनेस रीढ़ की हड्डी होता है। अब लोग कहते हैं अपने भाई मेरे पास तो प्रॉपर्टी नहीं, गौरव जी आप कमा रहे, तो मैं बताया तो मेरी भी प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो डेस्क देख रहे हैं मैंने किराए पे दिए हुए हैं, 4,000 का एक डेस्क है। आप पूछेंगे कि ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये बाजीराव को मैंने रेंट पे दिया हुआ 40,000 रुपए में, और 2 सेट बना के दिए हुए हैं। देखिए आप, ये स्टूडियो है बाजीराव का,
ये 2 सेट ऐसे इसे कंबाइन करके मुझसे 40,000 में लिए हुए, 40,000 में रेंट आता है। अब देखा जाए, काफी लोगों को भ्रम है कि हमारे प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए हम कमाएं। तो आप देखेंगे बिना प्रॉपर्टी के किराया कमाइए, किराया कमाएं औरों की प्रॉपर्टी से। तो हम पहले आदमी जो कहते हैं कि किराए के लिए प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं होती, दिमाग की जरूरत होती है। हमने लैंडलॉर्ड को कहा जिसकी प्रॉपर्टी थी कि हम इसे किराए पे नहीं लेंगे ना परचेज करेंगे, आप हमें बेसिकली ये प्रॉपर्टी जो है ज्वाइंट वेंचर में दो, अपना खाना खाएंगे, आप कोई दिक्कत नहीं, मैं तैयार हो गया। और हमने इस प्रॉपर्टी को 2017 में बनाया था। तो हमने इस प्रॉपर्टी को 2017 में बनाया था, और 2017 में जब उस प्रॉपर्टी को मैंने बनाया था तो ये ज्वाइंट वेंचर में है आज। तो आप जिस भी स्थिति में है, गोवा में है, आप अलीगढ़ में है, तो सबसे पहला काम आप कोवर्किंग बिजनेस में आइए। और कोवर्किंग बिजनेस में आने के बाद आपको पता लगेगा। हाँ, मेरा कहना है, अब दोबारा से मैंने ऑन कर लिया लैपटॉप। तो बेसिकली वर्चुअल ऑफिस सबसे टॉप पे हमारी वीडियो आएगी, साथ साथ लिख लीजिए वर्चुअल ऑफिस, यूट्यूब पे डालिए आप। सबसे ज्यादा एड्रेस बेचते हैं हम हिंदुस्तान में, 350 कंपनी हमारे एड्रेस यूज करती है। नगीना खान आप नोट करिए, वर्चुअल ऑफिस आप यूट्यूब पे डालिए, साथ आप देखेंगे आपको हम मिलेंगे, आप हैरान हो जाएंगी। सबसे ज्यादा लोग एड्रेस खरीदते बेचते हैं, कंपनी हमारे एड्रेस यूज करती है। हम 12,000 मान लीजिए आप अपने वहां बैठी हो, दिल्ली का एड्रेस चाहती है तो 12,000 मिल जाएगा। काफी ऐसे लोग हैं जो ऑफिस की मेंबरशिप खरीदते हैं हमसे। आप कहते हैं यार ऑफिस की मेंबरशिप क्या होता है, तो आप यूट्यूब पे ऑफिस मेंबरशिप भी डालेंगे तो सबसे टॉप पे हमारी वीडियो आएगी। काफी ऐसे लोग हैं जो हमसे बार्टर सीखते हैं। बार्टर का मतलब मार्केटिंग विदाउट कैश। आप यूट्यूब पे जैसे ही डालेंगे मार्केटिंग विदाउट कैश, तो ऐसा कोई आदमी नहीं धरती का जिसको मार्केटिंग नहीं चाहिए बिना कैश के, तो मेरी वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। काफी ऐसे लोग हैं जो बिना किराए की दुकान के नाम से जानते हैं। तो लोग कहेंगे बिना किराए की दुकान कहां से आ गई, वाईफाई की टाइप। तो बेसिकली वाईफाई के साथ साथ बाकी वैरायटी भी चाहिए आपको, क्योंकि वो एक ऑनलाइन जब बिजनेस में जाते हैं, टेक्नोलॉजी बिजनेस में, तो दुकान का मतलब वैरायटी और वैरायटी का मतलब दुकान चलेगी। अगर आप एक काम लेके बैठे तो चांसेस आर लेस। बट मेरे पास 4 मुंह का पाना है, 10 उंगली, 10 अंगूठी, 10 इनकम। जब मैं 10 इनकम सोचता हूं तो मेरे को 2 जगह से इनकम आती है या 3 जगह से इनकम आती है। और आज का जमाना ये है कि 10 जगह से क्यों ना है। और ये सभी बातें पिटा हुआ ढोल नहीं। आपने आज तक नहीं सुना था मार्केटिंग विदाउट कैश, आपने आज तक नहीं सुना था बिना किराए की दुकान। इसमें औरों को फायदा है। बिना किराए की दुकान, सोचो ऐसा कौन सा रिटेलर है जो आपसे नहीं जुड़े। और अगर वो रिटेलर बिना किराए की दुकान के चक्कर में आया तो वो पीएम वानी में भी जुड़ जाएगा, और पीएम वानी वाला बिना किराए की दुकान में भी जुड़ जाएगा, और क्या पता है दोनों लोग पिज्जा एटीएम में भी जुड़ जाए। तो मेरा कहने का मतलब, ये वो चीजें हमने ढूंढी है जो पिटा हुआ ढोल नहीं है। ये सब आपके लिए नया है बट हमारे लिए पुराना है। बट जो चीजें हम बता रहे हैं ये ऑलरेडी हमारी सुपर हिट चीजें हैं। पे पर कॉल, हिंदुस्तान का पहला कॉल सेंटर है जो डेली पेमेंट बांटता है। 1 रुपया कॉल, 2 रुपए इंटरेस्टेड, 200 रुपए गेस्ट मनी, 100 रुपए इंटरव्यू के जो वॉक इन आ जाएगा, और वेबिनार के 20 रुपीज ऑनलाइन लाने के, और वेबिनार लेने के 500 रुपए। कोई नहीं देता आज की डेट। पे पर कॉल आप यूट्यूब पे डालेंगे, आप यूल फाइंड माई वीडियो। ये किस लिए लाए हैं, किस अपने लिए लाए, आपके लिए लाए। एक आदमी भूखा आया चांदनी जी के पास, नगीना के पास, और सुजीत के पास, या इमरान जी के पास, और वो कहता है मैं भूखा हूं। और ये शुरू हो गया कि नहीं नहीं पीएम वानी, वो कह रहा है मैं भूखा हूं। उसे रोटी चाहिए पहले, उसे पहले काम चाहिए। वो कहता है मुझे तो सुबह काम करके शाम को पैसे चाहिए, मुझे आपकी बात नहीं सुननी। तो आप बात को, गहराई को समझिए। हिंदुस्तान में आज की रिक्वायरमेंट ये है कि आप सॉल्यूशन लेके जाइए। प्रॉब्लम की फैक्ट्री है लोग, इतनी प्रॉब्लम है कि अगर वो आपके पास आते हैं तो बड़ी उम्मीदों से आते हैं। और उसके बाद उसको आप ये ना कहें, उसको सीधा भाषण देना मत शुरू करिए। उसको आप ये सोचिए कि वो कमाएगा तो हम कमाएंगे। आपकी चॉइस को साइड में रख दीजिए। आपने सभी लोग आए होंगे पीएम वानी सुनने के लिए, बट मैं कहता हूं हमारी चॉइस हमें साइड में रखना है। हमें सोचना है पहले आम आदमी की नब्ज क्या है। हिंदुस्तान की नाड़ी को समझिए आप, आदमी की वाणी को समझिए आप। और हिंदुस्तान में कहते हैं ना, हर 100 किलोमीटर में वाणी और पानी बदल जाता है। आप ध्यान से सुन लीजिए, हिंदुस्तान में हर 100 किलोमीटर पानी और वाणी बदल जाता है। अगर मैं रोज हारेगा, हम रोज जीतेगा। अगर मैंने सोचा मैं, तो आप पहले दिन हार जाएंगे। अगर आप सोचेंगे हम, तो हम जीत जाएंगे। एक टीम बनानी है, एक नेटवर्क खड़ा करना है, उन टीम को साथ लेके चलना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको नॉलेज देनी है, उनसे रिपोर्टिंग लेनी है। हमने सब्जेक्ट पे कमांड नहीं की और कमाने की सोच ली है, गलत है। पहला काम है हम सब्जेक्ट पे कमांड करें। क्या हमें अगर नहीं आता, क्या हमें बेचना चाहिए? बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए।
राइट सेलिंग वो होती है जिसमें पहले मुझे नॉलेज है, नहीं है तो मैं सीखूंगा और उसके बाद मैं सिखाऊंगा और लोगों को कहूंगा टेस्ट ड्राइव, और पहले सीखो, पहले सुनो। हड़बड़ी सेल्स की नहीं होनी चाहिए, ये प्रेजेंटेशन नहीं, ये कुछ सेल्स की पिच नहीं, ये वेबिनार सेल्स के लिए नहीं। ये इसलिए है कि पहले पता लगे क्या हम उस प्लेटफॉर्म पे हैं, क्या हमें पता था कि सुबह से शाम पे कॉल करके पैसा मिलता है, क्या हिंदुस्तान में कोई कॉल सेंटर है ऐसा? नहीं, किसी को नहीं पता, उसे बताइए आप उसे। और अपने यहाँ पे भी, जैसे मैंने यहाँ क्रांति शुरू की, क्रांति के लिए भीड़ नहीं चाहिए होती, कहीं से भी शुरू हो सकती है। मैंने यहाँ जोर जलाई, आप गोवा में जोर जलाइए, आप अलीगढ़ में जोर जलाइए। मुझे ये नहीं सुनना कि हमारे लोग कॉपी कर रहे हैं, मुझे ये नहीं सुनना किसी को प्रूव कर रहे हैं, अपने आप को प्रूव करना है। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, क्या हमारा नाम फेमस नहीं होना चाहिए कि अब तक हम दूसरों के नामों के गीत गाते रहे? अब मैं आपको बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूं, फिर तैयार हो जाइए, बोर हो गए थे हम सब, थोड़ी कहानी लंबी हो गई थी। नगीना जी, क्या आप चाहती नहीं आप टीवी पे दिखाई दें? क्या चांदनी जी आप नहीं चाहते आप टीवी पे दिखाई दें? क्या इमरान जी आप नहीं चाहते? मैंने इमरान जी को उस दिन बोला, भाई मुझे बड़ा मन करता है हम सब टीवी पे दिखाई दें, मेरा जरूर मन करता है, मुझे अपना नहीं, आपका नहीं पता। हम लोग कब तक देखते रहेंगे लोग ठुमके मार रहे हैं और हम ताली बजा रहे हैं? हम कब तक देखते रहेंगे लोग डांस कर रहे हैं और ताली बजा रहे हैं, उनको देख के खुश हो रहे हैं? क्या हमें नहीं लगता कि हम भी दिखाई दे, लोग हमें देख के भी ताली बजाए? कि अब तक हम दूसरों की बातें सुनते रहेंगे टीवी पे, लोग माल बेचते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे, लोग हंसाते रहेंगे, कॉमेडी करते रहेंगे, हम लोग ना कॉमेडी कर पाए, ना हम अच्छे क्रिकेटर बन पाए, ना फुटबॉलर बन पाए, उनके मैच देखते रहेंगे, ताली बजाते रहेंगे। अब वो टाइम चला गया। अब मैं आपको बताता हूँ आप टीवी पे कैसे आएंगे और कैसे आएंगे और कमाएंगे भी। आपकी शक्ल अच्छी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे लिए स्टार है, मैं मानता हूं आपको स्टार। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे मान लिया? वैसे हम आप इसलिए कह रहे हैं, कल से आप अलीगढ़ में इमरान जी हमारे रिपोर्टर बनेंगे, फ्रेंचाइजी बताओगे, रिपोर्टर आप रहेंगे, आपके सब्सक्राइबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं अनाउंस करता हूं जितने लोग इस सेमिनार में हैं, सिर्फ मोबाइल फोन चाहिए, एक अच्छा एंकर होना चाहिए, मुझे रिपोर्टर चाहिए हर जगह। जैसे लंदन टॉप के रिपोर्टर हैं तो आप भी रिपोर्टर हैं। किसके रिपोर्टर बनेंगे आप? कौन देखेगा आपको? कौन पैसे देगा आपको? बिल्कुल देगा जी। आप रोजगार का अवसर खोलिए, 27 लाख सब्सक्राइबर है आपके, आपको पता नहीं। मेरे पास राइट्स है आपको रिपोर्टर बनाने के, मैंने राइट्स ले लिए आपको देने के लिए। कल से आप रोजगार के अवसर के लिए रिपोर्टिंग करें, कल से आप काम धंधा के लिए रिपोर्टिंग करें, कल से आप बिजनेस की बात के लिए रिपोर्टिंग करेंगे। कितने सब्सक्राइबर है बिजनेस की बात के? 15 लाख। कितने सब्सक्राइबर है काम धंधा की? तो आप देखेंगे 8 लाख। इट्स स्टार ब्लॉग्स, महेंद्र बिजनेस आइडियाज, इंजीनियर्स ऑन रोड, ये यूट्यूब चैनल है सारे, इन सबके राइट मैंने ले लिए हैं। मैं कह रहा हूं आप इन सबकी रिपोर्टिंग करिए। जैसे टेक एग्जांपल कि गौतम जी, अभी चांदनी गौतम जी गोवा में, जैसा मुझे पता लगा, मुझे मेरे एम्प्लॉय ने बताया कि गोवा से जुड़े। तो मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं। मैं चांदनी गौतम आज गोवा से फ्रेंचाइजी बताओ के लिए, और ये मेरे सामने जो मिठाई की दुकान है 20 साल पुरानी दुकान है, और ये बेसिकली सबसे पुरानी दुकान है, सबसे फेमस दुकान है। और लाला जी से मिलवाता हूं आज आपको। लाला जी ने आपको फ्रेंचाइजी करना चाहते हैं पूरे इंडिया में अपनी। तो कहने का मतलब, आप जिस एरिया में रहते हैं ऐसे बहुत सारी चीजें जो फ्रेंचाइजी करना चाहते हैं, बहुत फेमस है, बट अभी इंडिया में नहीं पॉपुलर हुई। वो भी बीकानेर की तरह, हल्दीराम की तरह अपनी फ्रेंचाइज देना चाहते हैं, रॉयल्टी खाना चाहते हैं, बट उनको पता नहीं है रॉयल्टी होती कैसे। आज फ्रेंचाइज बताओ 50,000 रुपीज लेता है। आपने कहा अगर उनको यहाँ बुलाएंगे, वो फ्लाइट की टिकटें मांगेंगे, होटल की टिकटें मांगेंगे, 50,000 भी मांगेंगे। मैं यहाँ रहता ही हूँ, मैं फ्रेंचाइज बताओ का रिपोर्टर हूँ, मैं वही चीज आपकी 30,000 में बना दूँ, तो वो आपको ऑर्डर क्यों नहीं देंगे? और हमने भी कंफर्म कर दिया, आशीष जी ने भी कंफर्म कर दिया कि आप हमारे रिपोर्टर हैं, तो क्यों नहीं करेंगे? अब आपने फ्रेंचाइजी बताओ के नाम से, आपने काम धंधा के नाम से रिपोर्टिंग करनी है, और वो हम सिखाएंगे आपको। थोड़ा कंटेंट आप बनाएंगे, उसके बाद आपको ऑपरेटर, आप उसमें 30,000 में आशीष जी को आपने बोला, या मैंने बोला, मैंने जो कहा है, अपना खाना खाऊंगा मैं, आपका डब्बा पैक करा कराऊंगा, तो क्या गलत? मैंने कहा आशीष जी हम रिपोर्टिंग करेंगे, आप तो सिर्फ दिल्ली में है, गोवा में भी रिपोर्टर चाहिए, गुवाहाटी में भी रिपोर्टर चाहिए, आप नेशनल लेवल में क्यों नहीं रिपोर्टिंग करते? आजमगढ़ में भी रिपोर्टिंग करिए, बरेली में भी रिपोर्टिंग करिए, फैजाबाद में भी रिपोर्टिंग करिए। आप बेसिकली मोबाइल फोन और कैमरे के अलावा नगीना जी कुछ नहीं चाहिए आपको। कल आप अपने एरिया में रिपोर्टिंग करिए, मैं बनाऊंगा रिपोर्टर आपको, मैं टीवी में लेके आऊंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। और जिस दिन आप रिपोर्टिंग करेंगे, मुझे पता है धीरे धीरे आप पॉलिश हो जाएंगे। और अब टीवी पे कौन दिखाई देगा? 8 लाख लोगों को कौन दिखाई देगा? आप दिखाई देंगे।
अब आपने जो 30,000 रुपये लिए हैं वीडियो बनाने के, किसको दिखा के लिए? उनके सब्सक्राइबर को दिखा के लिए। 15 आपने 30,000 में से 15,000 दे दिया आशीष जी को, 1,000 रुपये दे दिया एडिटर को, मेरे यहाँ पे एडिटर है जिससे पुण्या से मिलवाया मैंने अभी, 14,000 बचे, 7,000 आपके 7,000 मेरे, क्या दिक्कत है? मैंने यही तो कहा है कि अपना खाना खाएंगे, उनका डब्बा पैक करा के लाएंगे। अब देखा जाए, हमने कुछ बेचा नहीं, किसी ने कुछ खरीदवाया नहीं, और आज की डेट में हम टीवी पे भी आ गए, हमें फेम भी मिल गया, हम सेलिब्रिटी भी बन गए। तो मीडिया ऑपरेटर, वाईफा ऑपरेटर बना रहा है मीडिया ऑपरेटर्स, रिपोर्टर्स। आप भी रिपोर्टिंग शुरू कर सकते हैं। एक नॉर्मल फोन जो 30,000 तक का हो, जिसमें 6-7,000 रुपये डाउन पेमेंट हो जाती है, मैं बता दूंगा कौन सा फोन है जिसमें क्लैरिटी हो। 3,000 तक का माइक आया था जिसमें फिट हो जाता है, वो हम बता देंगे आपको। ट्रेनिंग हम दे देंगे आपको, बेसिक ट्रेनिंग हम दे देंगे कैसे करना है आपको। और आप मेरी वीडियो देखिए। आप, मैं भी कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं भी स्टार्टिंग से बिजनेस कर रहा हूँ। मैं पहली बार, इवन कोरोना में पहली बार मैंने फेसबुक लाइव पहली बार किया था। मैंने इससे पहले फेसबुक लाइव नहीं किया। हम फेसबुक लाइव भी सिखा देंगे आपको, यूट्यूब लाइव भी सिखा देंगे, सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। इसी कोर्स की कीमत 80,000 लाख रुपए लेते हैं आशीष जी, बट हमारे लोगों के लिए फ्री है। मतलब ये मेरा टाइप है उनसे कि हमारे हर आदमी को उसी सिखानी है आपको, जिससे कि उसको कोई आदमी ये ना कहे तो कितना पढ़ा लिखा है, क्या आता है। उसका रीजन है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जितनी अच्छी ट्रेनिंग लेंगे, वीडियो सेल्स पेड ट्रेनिंग होती है, कोई 2400 की ऐड आ रही है कहीं पे, आप देखते हैं बहुत सारी यूट्यूब पे ऐड आती है, मैंने वो सब फ्री दे और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फ्री में दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है ट्रेनिंग की वैल्यू क्या है। कल आप ट्रेन होंगे, आप कमाएंगे तो मैं कमाऊंगा, ये नारा है मेरा। हर आदमी कमाएगा तो मैं तो कमाई जाऊंगा, बट अगर आप ही नहीं कमाएंगे तो हम कैसे कमाएंगे? लॉन्च पे क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं, क्यों इतना ट्रेनिंग पे ध्यान दे रहे हैं, क्यों इतना सीआरएम पे ध्यान दे रहे हैं, क्यों हम सिस्टम से फॉलो कर रहे हैं, क्यों हम मार्केटिंग पे खर्च कर रहे हैं? सिर्फ एक ही बात, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि आज की डेट में मोदी जी से बड़ी कोई लीडरशिप नहीं है। ये ग्लोबल लीडर है, ग्लोबल लीडर। 74% लीडरशिप। आप यूट्यूब पे जाइए, मोदी का रैंकिंग क्या है तो नंबर 1 पे है आज। 74% लोगों ने वोट किया मोदी जी ग्लोबली। तो क्या मेरे को शक करना चाहिए? आज मैं उनकी पूंछ पकड़े चल रहा हूं, मैं कोई मोदी भगत नहीं हूं, आई एम नॉट अ मोदी भगत, बट मैं ये देख रहा हूं कि उनका विजन क्या है डिजिटल इंडिया को। मैं डिजिटल इंडिया का भगत हूं, मैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट का भगत हूं। कि जब गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लेके आया जिसका मुझे पता है कि लाइसेंस कभी मिलना ही नहीं था, वो लाइसेंस आज मिल तो रहा है, तो मैं क्यों सोचूं जब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट तो है ही। तो बेसिकली आज गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, सब कुछ गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट देर सवेर चलना ही है, प्राइवेट प्रोजेक्ट तो है ही। तो मेरा ये मानना है कि इसको लेट ना करें, इसको ये सोचे कि बहुत ही अच्छा पर्व है धनतेरस, दिवाली बहुत अच्छा है, दिवाली की इमीडिएट बात ही बिल्कुल, मतलब इसके बाद फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं और इस टाइम सारा आदमी शुभ काम करने की सोचता है। मतलब मेरा आज मेरे ख्याल से शायद ही कोई आदमी होगा जिसने कुछ खरीदा ना हो। मतलब चाहे किसी ने छोटा खरीदा चाहे बड़ा खरीदा, सबने खरीदा है, मैंने भी खरीदा है। हाँ तो बस चल रेडी कर, कैमरा रेडी कर, रेडी करो, ख्याल बोल। तो बेसिकली क्या है कि मैं चाहूंगा कि आई थिंक इमरान जी ऑलरेडी अलीगढ़ के लॉन्च के लिए मैंने आज बात की है आपकी, और आज मेरी आशीष जी से बात हो गई थी, मैंने बता दिया था रास्ते में उनको कि हम बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पे आ रहे हैं। तो आप इमीडिएटली रेडी करिए, डेट मुझे बता दीजिए, और इमीडिएटली फिर मैं इनको एक ग्रुप बना दूंगा, और उस ग्रुप के अंदर बेसिकली हम लोग जिस दिन भी आप आएंगे वीडियो बना के और उसको लॉन्च करेंगे। लीकू जायसवाल जी अभी बीच में आते हैं, बीच में चले जाते हैं, तो मैं जब भी कहूंगा कि आप ट्रेनिंग को सीरियसली लीजिए, नोट्स बनाइए और नोट्स को मुझे व्हाट्सएप भी भेजिए। चांदनी गौतम जी, आपने पीछे जो भी आपने ये लगा रखी है पिक्स, ये बड़ी अच्छी लगी मुझे, और मैं आप चाहता हूँ कि आप, नगीना जी आपका हाथ रेज है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ना आज हमारा दिवाली का फेस्टिवल है, तो आपको पता ही है कि आज ही पूजा होनी है और सब लोग वेट कर रहे हैं। तो मुझे आज थोड़ा क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आज हम सभी लोग मतलब सुबह से वेट कर रहे हैं। पहले मैं टीएस मदान जी के पास चला गया था, और अभी आजमगढ़ वाले की ट्रेन है और 2 ट्रेनें तैयार पड़ी हैं, उनको अभी निकलना है और उनको पहुंचना है, और उनकी वीडियो बनेगी तभी जाएंगे। तो इसलिए आज मेरे को थोड़ा सा, इसलिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। और मेरा व्हाट्सएप पे आप नंबर नोट कर लीजिए, यू कैन कनेक्ट मी एनी टाइम। हाँ ये जरूर है कि व्हाट्सएप पे आप उसको जरूर जोड़िएगा जिसके थ्रू आप जुड़े थे, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता फिर ऐसे, तो आप हमेशा उसको जरूर जोड़ लीजिएगा, और उसमें आप इमीडिएटली अपना आधार कार्ड पैन कार्ड डाल के आप शुरू करिए। और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे भी कुछ नहीं आता। मतलब अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपने आज तक तार लगाई है, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने तार नहीं लगाई है कभी। क्योंकि मुझे लगता है कि तार लगाने वाले नहीं कमाएंगे, जिनको तार लगानी नहीं आती ज्यादा कमा जाएंगे। अनपढ़ आदमी ज्यादा कमा रहे हैं और पढ़े लिखे कम कमा रहे हैं आज के दिन। तो मैंने शादी कर ली थी बिना लड़की देखे, इससे मैं कामयाब हूँ। और मैं आज भी ये कहता हूँ कि मेरे को नहीं, मतलब मैं हंसने वाली बात नहीं, मैं सीरियस हूँ इसमें, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कभी भी। मैं हमेशा बोलता हूँ सच बोलो सुखी रहो, कम से कम सच बोलोगे तो आप, इसलिए मैं हर बात को मतलब
मैं कमर्शियल पायलट था, मैंने फ्लाइंग करी, माय बैकग्राउंड इज डिफेंस। मैं, मेरे फादर पूरे आर्मी एंड कमांडर रहे हैं, मेरा पूरा बैकग्राउंड डिफेंस है। मेरा ये मानना है कि नो डाउट मुझे शुरू में लगा कि मेरी मम्मी ने जाती कर दी और मैंने भी लड़की नहीं देखी, और मतलब आंख बंद करके मैंने कहा था गर्लफ्रेंड मेरी पसंद की और बहू तेरी पसंद की। वो बहुत भारी पड़ गया मेरे को। तो मेरा ये था कि मैं एक मानता हूँ कि शुरू में बोल तो दिया, बट मैंने उसको, मतलब जो कमिटमेंट हो जाती है आप उसको ऑनर करते हो। तो मैंने बोला जब आपकी पसंद की है तो मैं फिर देखने का फायदा ही किया, जब मुझे करना ही है तो मैं क्यों देखूं, क्या पता उसमें मेरे दिमाग घूम जाए। तो इसलिए मैंने बोला कि आप जहाँ कहेंगे मैं जाके घोड़ी चढ़ जाएंगे, आप बता देना कि यहाँ घोड़ी चढ़। तो मेरा ये है कि जब हमने इतना बड़ा डिसीजन बिना सोचे समझे ले लिया तो बिजनेस क्या चीज है। तो हम लोग अपने दिल से सोचते हैं, और जब दिल ये कहता है कि आज हमें, जब इतनी बड़ी लीडरशिप, मैं मतलब एक छोटा सा, मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ, क्या इमरान जी हमें मौका मिलेगा कभी जिंदगी में मोदी साहब की फोटो के साथ काम करने का? कभी नहीं मिलेगा। मुझे मिला, पहली बार मिला तो मैंने सोचा ये मौका क्यों चूक जाए। आज एक छोटी सी एक फिल्म की हीरोइन जाती है, 5 से 7 लाख लेती है रिबन काटने का, 2 घंटे। ठीक है, आज हमें परमानेंट मौका मिले मोदी साहब के फोटो लगा के चलने का, तो क्या मौका छोड़ना चाहिए? मतलब क्या, आप खुद सोचो कि क्या ये मौका दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमें हर चीज लेट पता लगी, इस बार हमें जल्दी पता लगी, क्या छोड़ देंगे इसको? नहीं। गलती से सही हमारी एंट्री सही टाइम हो रही है, अब सबसे पहले घुसेंगे और सबसे पहले इससे कमा के निकलेंगे। तो इसलिए मैंने बोला है कि जब सही टाइम घुसने का होना चाहिए, सही टाइम निकलने का होना चाहिए। जब मैं 1 साल पहले आया बहुत धुंध थी, मेरे कई इंप्लॉइज ने बोला कि सर अभी सही टाइम नहीं है पीएम वानी में जाने का, थोड़ा लेट घुसेंगे, अभी धुंधला दिख रहा है। तो मैंने कहा बेवकूफ, धुंध में घुसेंगे तो ज्यादा आगे तक चले जाएंगे, क्योंकि जब धुंध में घुसेंगे तो कई लोग डर के मारे घुसेंगे नहीं। हम लीड बना चुके होंगे, हम इंडिकेटर लगा के चलते रहेंगे, लोग पीछे आते रहेंगे। हम धुंध में घुस गए, और धुंध का मतलब क्या होता है, जब आप घुसते हो तो आपको दिखता नहीं, बट थोड़ी दूर जाते हो फिर आपको दिखने लग जाता है, फिर थोड़ी दूर जाते हो आप दिखने लग जाते हैं। तो मैं आगे बढ़ता चला गया, दिखता चला गया। तो मेरा ये कहने का मतलब, कभी भी कंफ्यूज मत होइए। सवाल कभी जिंदगी में खत्म नहीं होती, मौत के साथ ही सवाल खत्म होते हैं आदमी के। जब आदमी आता है, मैंने आज मैदान साहब को कहा था कि कपड़े पहन के कोई नहीं आया, हम जब नंगे आए थे नंगे चले जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि हमने सट्टा खेला है, अपनी लाइफ ही सट्टा है। हाँ, हमने ब्लाइंडली पीएम वानी को अपनी जिंदगी के 3 साल दिए मैंने। सुबह 6 से लेके 12 बजे तक मैं पीएम वानी का ब्रश करता हूँ, पीएम वानी सोता हूँ, पीएम वानी खाता हूँ, पीएम वानी सोता हूँ। अनकंडीशनल लव विद पीएम वानी अगर किसी को है तो मेरी वीडियो में आपको पता जाएगा। मेरा ये कहना है, मैंने आज तक तार नहीं लगाया, बट सबसे ज्यादा पीएम वानी से नोट मैंने कमाए अब तक। दुनिया कह रही है कि करोड़ों कमा चुका है, अरबों कमाएगा, बिल्कुल कमाऊंगा, क्योंकि अनकंडीशनल लव पीएम वानी। अगर आप ही खुद शंकित हैं तो क्यों खरीदेंगे लोग आपसे? अगर आप ही शंकित है तो क्यों खरीदेंगे लोग आपसे? तो लीडरशिप क्वालिटी में कभी भी आदमी का, कहते हैं ना, ऐसे चलना चाहिए। मतलब मैं नहीं सुनता किसी को, ना मैं कान का कच्चा, ना मैं सुनता हूँ। मेरा सिंपल एक फंडा है कि मेरे को सिर्फ आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है कि क्या हो। उसका रीजन है, मैं दाएं बाएं देखूंगा मैं भटक जाऊंगा। आई एम वेरी मच फोकस्ड, एंड दैट द रीजन मैं कहूंगा कि जितने भी लोग ज्वाइन करें, आप बिल्कुल फोकस होकर करिए, और सिर्फ ये सोचिए कि हम मोदी की लीडरशिप को हमें फॉलो करना है। हमें गवर्नमेंट के इस फ्रेमवर्क को पब्लिक तक पहुंचाना है। गवर्नमेंट जब खुद मोदी जी बोल रहे हैं कि पीएम वानी इज फ्यूचर ऑफ इंडिया, तो आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ उसका प्रचारक हूँ। मैं सिर्फ पीएम वानी का प्रचार प्रसार करे जा रहा हूँ। हाँ, उसको प्रचार प्रसार करने से ही कमा जाएंगे। अपने स्टेटस पे आप लगाइए, अपने, आपको सब कुछ वीडियोस मिल जाएंगी। हमने जो वीडियोस बनाई हुई है वो गूंगे के लिए बना रखी है। गाँव में कैसे होगा पीएम वानी, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कैसे मिलेंगे पीएम वानी के, क्या हम इस लाइसेंस पे पूरे इंडिया में हम गवर्नमेंट लाइसेंस वो प्रोजेक्टों में पार्टिसिपेट कर, बिल्कुल कर सकते हैं जी। आप जयपुर से लेके आप किसी भी, क्या टूरिस्ट स्पॉट, जो मंदिर मस्जिद, जितने भी आप धार्मिक स्थल हैं, वो सारे वाईफाई हॉटस्पॉट होंगे, सब पीएम वानी के होंगे। गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि पीएम वानी कंप्लाइंट ही सिर्फ कंपनियां कर पाएंगी। जो लाइसेंस आपको मिल रहा है उसमें आप जाके पूरे इंडिया में फाइट कर सकते हैं, हम आपका साथ देंगे। हम बताएंगे आप कहाँ कहाँ से, किस मिनिस्ट्री से कैसे जाना है आपको क्या, और सिर्फ घर से नहीं निकलना है, मेल पे हो जाएगा सब कुछ। कई लोग सोचते हैं धक्के खाइए, कहीं धक्के नहीं खाने आप। डीओटी को पूरी 100%, गोवा में आप लॉन्च करिए, आप आजम अलीगढ़ में लॉन्च करिए, डीओटी वाले खुद आएंगे लॉन्च। ध्यान से सुन लीजिए, गवर्नमेंट को ऑलरेडी बोला गया है कि जहां भी लॉन्च होगा वहां पे डीओटी वाले जाएंगे हमारे साथ। संडे को भी लॉन्च होगा तो छुट्टी वाले दिन भी आएंगे। तो लीकू जी आप तैयार रहिए, बिल्कुल रेडी हो जाइए आप लीकू कभी को उठ जाता है, हमारा बहुत ही कर्मठ कार्य करता है। और मेरा ये कहना है कि सिर्फ थोड़ा सा और थोड़ी मेहनत और थोड़ा सा नोट्स वोट्स बनाइए। मैं चाहूंगा आप मुझे नोट्स भेजें पहले बात करने से पहले, क्योंकि मजा तब आता है जब आपने कुछ मेहनत कर रखी है। अगर आप नोट्स भेजेंगे, अपनी ऑडियो बना के भेजेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा
क्योंकि मैं चाहूंगा और जितने भी लोग और जुड़े हुए हैं वो ये मान के चलें कि अब बात हो तो लॉन्च के साथ बात हो। आशीष जी भी पक्का आएंगे ही आएंगे हर लॉन्च पे, चाहे वो कहीं पे भी बुलाएंगे पक्का आएंगे, हम बिल्कुल फ्री हैं इसके लिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं आप पक्का आएंगे भी नहीं आएंगे, मैं हर जगह जाऊंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। डेट थोड़ी आगे पीछे हो सकती है क्योंकि उसमें मेरे को आशीष जी से भी, ऑथर शहरी, हम लोग 3-4 लोगों की टीम बना के चल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वहां पे लॉन्च अच्छा हो, मतलब ये ना हो कि लॉन्च एक बज हो। इसके साथ ही आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मेरा नंबर 5x9 आपके पास आई गया, wifaoperator@gmail.com मेल आईडी है हमारी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। बिल्कुल सर, आपका हाय बड़ा याद आती है आपकी। इवन मैंने आज स्पेशली हम टीएस मैदान के पास गए तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि क्या आप अलीगढ़ चलेंगे, तो उन्होंने कहा कि देखे आज ना हम दिवाली के लिए मिल रहे हैं, तू पहली बार आते ही काम की बात कर रहा है। तो मैंने कहा देखिए जी, मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर वहां पे बड़ा लॉन्च होगा तो मैं टीएस मैदान को जरूर लेके आऊंगा और हमारे कहने को मना नहीं करेंगे वो, क्योंकि मुझे इतना पता है कि एक अच्छी जगह, बट वहाँ हल्का लॉन्च नहीं होना चाहिए। अगर लॉन्च बड़ा होगा तो टीएस मैदान 1,36,00,000 सब्सक्राइबर, जस्ट इमेजिन। सोचिए पूरा इंडिया, पाकिस्तान में भी 22% लोग उनकी वो देखते हैं। वो आज बता रहे थे मेरे को, पाकिस्तान में गूगल एंट्रीज पे चेक कर रहा था, 22% लोग उनकी वीडियो देखते हैं। आज हाँ मेरी वीडियो भी देखते हैं बट मेरी थोड़ी कम देखते हैं, उनकी बहुत ज्यादा देखते हैं। भाई सोचिए कि हमारी वीडियो, मतलब मेरे मेरे ख्याल से हमें पीएम वानी को, मेरे ख्याल से मुझे कोलंबिया से लेके, अच्छा वाईफाई ऑपरेटर नाम्बिया आ रहा है, वाईफाई ऑपरेटर बांग्लादेश आ रहा है, वाईफाई ऑपरेटर नेपाल भी हम लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं? हम टेक्नोलॉजी टीटी एंड इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर बन रहे हैं उन कंट्रीज में जहाँ पे अभी वाईफाई हॉटस्पॉट नहीं। क्या आप कुछ कर सकते हैं इंटरनेशनल? बिल्कुल कर सकते हैं। इमरान जी, आप जिस जिस कंट्री में करना चाहते हैं हमारे साथ कर सकते हैं। आपके जहाँ जहाँ कॉन्टेक्ट है आप बिल्कुल इंटरनेशनली एक्सप्लोर करिए और सोच को बड़ी करिए। सबसे पहले सोच को बड़ी करिए और हम आपके साथ हैं। आप अगर हमारे साथ हैं तो हम भी आपके, एक कदम आप चलेंगे तो एक कदम नहीं 2 कदम हम चलेंगे। तो इसलिए आप घबराइए मत। अब आप सिर्फ ये दिमाग में रखिए, एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे। डेलीगेशन हम लेके जा रहे हैं बुल्गारिया में, अभी अजरबैजान लेके जा रहा हूँ, बाकू। तो आप कहीं एक्सपोर्ट की बात करता है? भाई मैं तो करता हूँ, मैं तो शुरू से करता आ रहा हूँ। मैं तो 10 काम पैरेलली करता हूँ और पैरेलल के पैरेलल हर में पैसा कमा रहा हूँ और आपको एक्सपोर्ट में भी जोड़ूंगा और वो भी गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हूँ। डेलीगेशन भी गवर्नमेंट के साथ लेके जा रहा हूँ। तो आप बुल्गारिया में अगर इंटरेस्टेड हो तो आप बुल्गारिया प्लीज यूट्यूब पे डालिएगा, थोड़ा स्टडी करिएगा। बाकू जरूर डालिएगा आप यूट्यूब पे। आप अजरबैजान का जो बुल्गारिया डेलीगेशन हमारा नवंबर लास्ट में जा रहा है, अजरबैजान हम 7वीं जाएंगे। दुबई में हमारा अभी एक शो हो रहा है जो कि दुबई में हम मैजेस्टिक होटल में कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे अवार्ड्स हो रहे हैं। अभी मैं टेडेक्स स्पीकर, आपने सुना हो टेडेक्स, तो अभी दिसंबर या जनवरी में मैं पहली बार एज ए टेडेक्स स्पीकर आ रहा हूँ, मुझे बोलने का मौका मिलेगा टेडेक्स पे। तो जिसमें कि अभी 3 बुक हम लॉन्च कर रहे हैं वाईफाई ऑपरेटर के ऊपर, एक हम बिना किराए की दुकान के ऊपर, एक हम कोवर्किंग के ऊपर। 3 बुक आ रही है जो जनवरी में सेकंड वीक तक लॉन्च हो जाएंगे। तो बेसिकली बहुत काम चल रहा है, जब हम काम कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं? तो मेरा ये कहना है कि आप जुड़िए, साथ साथ शुरू करिए। मैं आपके लिए गेट हूँ, अगर आपके पास हुनर है तो मैं भी जोरी हूँ। मतलब अगर आपके पास हुनर है तो हम भी जोरी हैं। और अगर आपको ये मान के चलिए आपके अंदर कोई भी चीज है तो मेरे से बड़ा कोई भोपू और मेरे से बड़ा कोई मदारी नहीं है। मैं पूरे इंडिया में बेचूंगा आपको। आप अपने आप को नहीं बेच पाएंगे बट मैं आपको जरूर बेच दूंगा। तो इसलिए आप इसके साथ ही, ऐसा कुछ नहीं है, और आपका सपना मेरा सपना है, ये मान के चलिए। कोई ऐसा नहीं है कि वाईफाई में जुड़ेंगे। अगर आपके पास कुछ भी होगा तो आप बेसिकली पूरे हिंदुस्तान को सुनेगा, पूरा ग्लोबल, पूरा इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड सुनेगा। तो आप, वो चीज दूर नहीं है कि जब आपको लोग नहीं जानेंगे, वो दिन दूर नहीं है कि आप टीवी पे दिखाई नहीं देंगे। ये मेरी कमिटमेंट है। अगर आपके अंदर कुछ भी एक भी पॉइंट है तो आप दिखाई देंगे। तो आप इस बात को सुनने के बाद आज रात को सोइएगा मत। टीवी जब देखे ठुमके कोई मारे तो उसमें अपना फोटो जरूर देखिएगा। बहुत जल्द आप टीवी पे आने वाले, मतलब ये मेरी आपसे कमिटमेंट है। और मैं लेके आऊंगा टीवी पे, ज्यादा होगा तो मैं अपनी वीडियो के साथ लेके आऊंगा। और बताइए। थैंक यू वेरी मच।